था और 8:01 हो गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस एक दिन के पेंडुलम डाउजिंग एंड हीलिंग के क्लास में। ठीक है, डाउजिंग एंड हीलिंग, मैं सिर्फ डाउजिंग नहीं बोलता। डाउजिंग का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, और हम लोग क्या है, डाउजिंग के साथ साथ हीलिंग भी करते हैं, इलाज भी करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ हीलिंग। मेरी क्लासेस में ज्यादातर फोकस मेरा हीलिंग में बहुत ज्यादा होता है। कहते कि डाउजिंग बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन हीलिंग तो कोई भी कर सकता है। एक 8-9 साल के बच्चे को भी पेंडुलम अगर आप पकड़ा दोगे तो वो भी हीलिंग करने सीख जाएगा, वो भी हीलिंग कर लेगा। पर डाउजिंग के लिए क्या है, थोड़ा मन शांत रखना होता है, शांति में बैठना होता है, तो उसके अलग अपने नियम हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पेंडुलम क्या है, इससे क्या क्या किया जा सकता है। अरे दुष्यंत सर भी आ गए हैं, बढ़िया। इससे क्या क्या किया जा सकता है और इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पेंडुलम सिंपल सा हमारे सवालों के जवाब देने वाला, हमारी हीलिंग करने वाला और हमारी इच्छा पूर्ति करने वाला एक शक्तिशाली टूल है। छोटा और शक्तिशाली टूल है, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से कनेक्ट करने जानते हैं तो ये बहुत तगड़ी हीलिंग देता है। आप चाहे रेकी ग्रैंड मास्टर ही क्यों ना हो, अगर आप हीलिंग कर रहे हो और इसे सही तरीके से कनेक्ट करना जानते हो तो ये उसकी स्पीड को भी पीछे छोड़ देगा। ये इतना फास्ट है। अरे अमिताभ मैम भी आ गए, आज कैसे पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो ये क्या है कि अगर सही से इसे कनेक्ट करना आप जानते हो, इसमें भी पावर लेवल होते हैं, है ना। जैसे रेकी में पावर लेवल होते हैं, इसमें भी पावर लेवल होते हैं। उसमें क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। अब इसमें जो पावर लेवल है भाई, वो मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके अलग से पावर लेवल नहीं होते। इसमें जो पावर लेवल है वो मैंने खुद क्रिएट किया है। एक धाम है भारत में ही, उनसे इंस्पायर्ड है वो पावर लेवल। ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड है वो पावर लेवल। जब आप मुझसे पेंडुलम डाउजिंग सीखते हैं तो इसमें 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं जो और कहीं नहीं मिलती, जो कि एक्सपर्ट क्लास में मिलता है, आज और बेसिक क्लास का ही है। तो जब आप परिचय दे दे रहा हूँ, क्या फायदा क्या है मुझसे सीखने का। इसमें जब आप आते हो मुझसे, जब आप सीखते हो और जब आगे बढ़ते हो आप, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा पावर लेवल हैं जो मेरे अलावा दूसरा को कोई नहीं सिखाएगा, वो एक होता है डीएनए प्रोग्रामिंग। हम किसी के डीएनए से संबंधित बीमारियों को भी दूर कर देते हैं। जो पूर्वजों से जो बीमारी आ रही है ना, उसको भी हम दूर कर देते हैं। और फिर होता है ब्रेन प्रोग्रामिंग, वशीकरण। आज तक शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा कि पेंडुलम से वशीकरण भी होता है। तो ब्रेन प्रोग्रामिंग और वशीकरण, अब ये सिर्फ वो लोग सिखा सकते हैं। एक तो पहला मैं, हाँ, दूसरा मेरे स्टूडेंट, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये अचीव मैंने पेंडुलम डाउजिंग में किया है। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं पेंडुलम डाउजिंग एक्सपर्ट हूं। इसके अलावा 16-17 अलग हीलिंग मोडालिटी में भी मेरा पकड़ है। पर मैं खुद को पेंडुलम डाउजिंग एक्सपर्ट बोलता हूं क्योंकि इससे ज्यादा मैं किसी और हीलिंग मोडालिटी में काम नहीं करता। इसके बाद ही मैं रेकी में ध्यान देता हूं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूं, इसके बाद ही मैं रेकी में ध्यान देता हूं। मैं 70 से 80% पेंडुलम ही यूज करता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मुझसे बेस्ट पेंडुलम दूसरा तो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरा ध्यान 16 तरीके की विद्या को सेल करने में नहीं है। मेरा ध्यान 1 से 2 विद्या को सेल करने में है ना, जिसमें मैं आपको सबसे शक्तिशाली तरीके से सिखा सकूं। पेंडुलम डाउजिंग में मैं हमेशा नए प्रयोग करता रहता हूं, जिसकी वजह से जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि एक क्लास में उन्होंने जो सीखा वो तो रहता ही, जब दूसरे क्लास में आते हैं तो उन्हें फिर कुछ नया मिल जाता है। तो हर क्लास में जब वो रिपीट करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि लगातार इसमें एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। आप पेंडुलम डाउजिंग कहीं और से भी सीख सकते हैं। आजकल 99 रुपए में, 199 रुपए में भी सिखा रहे हैं। कुछ लोग 6,500-7,000 में भी सिखा रहे हैं, कुछ लोग 21,000 और 50,000 में भी सिखा रहे हैं। और ग्रुप में तो मैंने फीस डाल ही दिया है, 1199 रुपए भाई मेरा फीस है। इससे ज्यादा मेरा फीस नहीं है।
आगे इसी क्लास में आप डिसीजन ले लोगे कि आपको आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पेंडुलम हमारे सवालों के जवाब लेने का, हमारी इच्छा पूर्ति करने का और हमारी हीलिंग करने का एक शक्तिशाली टूल है। ना सिर्फ हमारी हीलिंग करने का, दूसरों की हीलिंग करने का भी, दूसरों की इच्छा पूर्ति करने का। अब वो यहां आपके सामने है या नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता। आप यहां बैठे बैठे, चाहे कोई 1000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना बैठा हो, आप उसका हीलिंग कर सकते हो, उसका इलाज आप कर सकते हो। अमिता मैम ने तो कितनों का दिमाग बदला है, वही जानिए। है ना। तो इनका तो फोकस केवल दिमाग बदलने में ही है। ठीक है। तो कहीं भी बैठा हो कोई इंसान, आप उसकी हीलिंग कर सकते हो, दूरी मायने नहीं रखती। हम जब पेंडुलम खरीदते हैं तो जहां से भी हम सीखते हैं वो बोल देते हैं कि भाई ये जो बना हुआ है, यहां से आप पेंडुलम को पकड़ लो। ये जो बना हुआ है, यहां से आप पेंडुलम को पकड़ लो। अब 5 इंच का है कि 7 इंच है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है। लेंथ भी मायने रखता है। लेंथ भी मायने रखता है कि इसका लंबाई कितना होना चाहिए। कई जगह आपने ये सुना होगा कि हमारी 5 उंगलियां जो हैं 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पेंडुलम को आप अपने अंगूठे में पकड़िए और मिडिल फिंगर से पकड़िए, क्योंकि ये स्पेस का तत्व है यहाँ। और ये हो गया अग्नि तत्व, अंगूठा अग्नि तत्व हो गया, मिडिल फिंगर आपका हो गया स्पेस तत्व। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कई जगह आपने ये भी सुना होगा कि ये जो है हमारे जो हाथें होती हैं, इसमें जो चक्र होता है, इसकी वजह से मूवमेंट देता है। अभी दो चीजें क्लियर करता हूँ। अंगूठा से पकड़ने का भी जरूरत नहीं। जिसका अंगूठा नहीं हो कैसे पकड़ेगा? ये ऐसे पकड़ा। कोई बोलता है इन चक्रों से काम करता है ना। अब देखो, अब चक्र हो गया उल्टा। अभी अगर मैं इसे बोलूं क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसे बोलूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ना मैंने इसे अंगूठे से छुआ, ना मैंने इन एलिमेंट से छुआ, ये फिर भी मूवमेंट दे रहा है। और ना ही मैंने इसे अपने चक्र के सामने रखा। तो कहीं इसको आप वो करो, किसी एलिमेंट की, किसी चक्र की आवश्यकता नहीं है। किसी एलिमेंट की, किसी चक्र की आवश्यकता नहीं है। आप इसे उस हाथ में पकड़ें और उस उंगली में पकड़ें जिसमें ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होता है। जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, मैं राइट हैंड से सारा काम करता हूं, तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है। मेरे दाहिने हाथ में ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होता है। इन दो उंगलियों का इस्तेमाल मैं ज्यादा करता हूं लिखने में, है ना। मोबाइल यूज कर रहा तो उसमें इंसान कर लिया, टाइपिंग कर रहा तो भी इसमें कर लिया। तो मैं इसलिए इन दोनों उंगलियों से पकड़ता हूँ, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है। अब अगर कोई बोल रहा है इसमें ये चक्र, इसमें फलाना एलिमेंट, ठिकाना एलिमेंट, इसमें ये चक्र, पकड़ के देखो बाएं हाथ में। इस हाथ में आपको ज्यादा महसूस होगी एनर्जी, ये ज्यादा स्पीड घूमेगा। लेफ्ट हैंड में ज्यादा स्पीड नहीं देगा। क्यों? एनर्जी कम है। भाई चक्र तो इसमें भी है, 5 एलिमेंट्स तो यहाँ भी है। आपका तो पूरा शरीर 5 एलिमेंट्स का है। तो फिर क्यों वो उतना आप सोच रहे हो कि ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, है ना, ये चक्र, वो चक्र। सिंपल सा है। जिस उंगली का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, जिस हाथ का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है। तो आप उसको वहां पकड़ सकते हो। अब एकदम वैसा नहीं है जैसे मैंने करके दिखाया ना आपको, इस प्रकार से पकड़ा, बोला क्लॉकवाइज। अब आगे पीछे बोलूं, आगे पीछे क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अब धीरे से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अंगूठा भी नहीं टच है, हाथ भी ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आप कैसे भी पकड़ो। ठीक, लेकिन पकड़ना उससे जिससे जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हैं। क्लियर है सारी चीजें? बढ़िया। तो किसी चक्र का, किसी उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये जो बता रहा था ये, है ना, जो एक्सपर्ट हैं खुद समझ जाना है, उनको समझ में आ जाएगा। लेंथ। अब होता है कि यहां पकड़ो क्योंकि यहां ये बना हुआ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हर किसी के लिए लेंथ अलग अलग होता है, क्योंकि हर कोई ऊर्जा का अलग अलग माध्यम होता है। ठीक। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे सीखो तो आप जो हीलिंग करो, आपकी हीलिंग मुझसे कमजोर हो सकता है आप पहली बार हीलिंग करो और वो हीलिंग मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 साल से हीलर हूं और आप एक दिन से हीलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ऊर्जा के चैनल कैसे हो, ऊर्जा को आप रिसीव कैसे कर रहे हो, आप कैसे यूनिवर्स से जुड़ पा रहे हो, सिर्फ ये मायने रखता है आपका शरीर, आपकी बॉडी कितनी अच्छी ऊर्जा की चैनल है। जितना अच्छा आप चैनल होगे उतनी अच्छी आप फीलिंग होगा। होता है ना कि 10 साल से मैं हूँ, 25 साल से हूँ। अभी एक आए थे पिछले क्लास में, आए नहीं थे, उनका मैसेज आया। वो पिछले 25 सालों से डाउजिंग सिखाते हैं, पिछले वेबिनार को अटेंड किया था। 25 सालों से डाउजिंग सिखाते हैं और बोले कि मैं भारत का तीसरा सबसे बड़ा डाउजरिस्ट हूँ। फीस मेरा यही था, 1199 रुपये था। तो उन्होंने बोला 800 रुपये मैं दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा 800 रुपये दे पाऊंगा, मैंने सॉरी कह दिया, मना कर दिया। उन्हें ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने कम से कम 12-15 मैसेज ठोक दिए होंगे मुझे। एक के बाद एक के बाद, मैंने 25 साल से ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, 75,000 के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास पड़े हैं। मैंने एक ही मैसेज किया, आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझे आप ये क्यों बता रहे हैं? जो इंसान 25 सालों से डाउजिंग सिखा रहा है, वो अपने मन को अगर नहीं जीत पाया, अपने मन को शांत नहीं कर पाया, तो काहे का हीलर। अगर आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते हो, तो आपको हीलर कहलाने का अधिकार नहीं है। साफ साफ अगर कोई बैठा हो तो उन्हें एकदम साफ साफ शब्दों में बता देता हूं, अगर आप अपने मन को शांत नहीं कर पाते तो आपको हीलर कहलाने का अधिकार नहीं है। आप 25 सालों से हीलिंग कर रहे हो, सिखा रहे हो, और अगर आपको ना में आप ना नहीं सुन पा रहे हो, तो आपको हीलर कहलाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई उससे बैठा हो कि हाँ मैं ये करूंगा, तो फिर बिल्कुल नहीं, है ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, मन को शांत जो रख पाता है वो हीलर कहलाता है। जिसके भीतर हर किसी के लिए प्रेम हो, वो हीलर कहलाता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, या कोई पौधा ही क्यों ना, वही हीलर है, वही हीलर बनने के योग्य है। अगर आप क्लास में आए हो और आपके भीतर किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है, तो फिर आप हीलिंग लाइन में आगे कुछ नहीं कर पाओ। तो पेंडुलम का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। भारत में ही पेंडुलम का बहुत पुराना, डाउजिंग का बहुत पुराना आपको इतिहास मिल जाएगा। कई बार लोग इसका श्रेय विलियम कारपेंटर को देते हैं कि विलियम कारपेंटर ने पेंडुलम डाउजिंग की खोज की। ऐसा नहीं है, साफ साफ शब्दों में बताते रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये ठीक वैसा ही हो गया कि ग्रेविटी की खोज एप्पल गिरने के बाद हुई, और भारत को वास्को डिगामा ने खोजा। उससे पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। हमारे भारत में ही हमारी जो जाप वाली माला होती है, जिसे हम जाप करते हैं, जैसे ये है जिसे हम जाप करते हैं, हम इससे भी आंसर्स लेते थे। ये भी हमें सवालों के जवाब देता था, और आज भी जो साधुगण हैं, जो साधना लाइन में है, वो लोग इसी से जवाब ले लेते हैं। तो ये भी क्या है, डाउजर है, पेंडुलम। भारत में ज्यादातर पेंडुलम का इस्तेमाल सुपारी या नींबू बांध करके किया जाता था। जब किसी राजा महाराजा को कहीं जाना था, उस समय तो सड़क थे नहीं, मतलब जीपीएस वगैरह कुछ भी नहीं था, जंगल ही जंगल जाना था। तो किसी भी सुपारी में धागे को बांध करके रास्ता पूछ लिया जाता था। वो उसी उसमें डायरेक्शन में बता देता था कि हाँ आपको इस रास्ते में जाना है। कहाँ पे हम कुआं खोदें कि हमें पानी मिल जाए, कहाँ क्या मिनरल्स मिलेगा, इसकी खोज पेंडुलम के माध्यम से होती थी। तो पेंडुलम क्या है, हमें बहुत पहले से ही गाइडेंस देने का काम करते आ रहा है। पर हमारे यहाँ समस्या ऐसा है कि हमारे यहाँ इस तरीके से उसे सेल किया जाता है, उसे बताया जाता है कि अगर आपको ये विद्या चाहिए तो आपको 1 महीना ये साधना करनी पड़ेगी, इतने मंत्र का जाप करना। आज भी कई सारे लोगों की गलत फहमी है कि जो जाप वाली माला है वो जाप करने से सिद्ध होती है और हमें हमारे सवालों के जवाब देती है। अभी आप देखोगे कि बिना किसी मंत्र जाप के, आप खुद देखोगे, बिना किसी मंत्र जाप के आपका माला, आपका जो पेंडुलम है वो मूवमेंट देना शुरू करेगा। ठीक है, वो मूवमेंट देना शुरू करेगा किसी भी उसके। पेंडुलम मूव क्यों करता है, इसी को तर्क दिया था विलियम कारपेंटर ने, कि जब हम कोई भाव करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सूक्ष्म तरंगे जो है रिलीज होती हैं, जिसके माध्यम से पेंडुलम हिलता है, वो मूवमेंट देता है। ठीक है? लेकिन जिसका थर्ड आई ब्लॉक होता है, उसका पेंडुलम मूवमेंट नहीं देता। जिसका थर्ड आई ब्लॉक होता है उसका पेंडुलम मूवमेंट नहीं देता। ठीक। तो पेंडुलम से जब मूवमेंट चाहिए होता है, तब फिर इस पे हमको त्राटक करना पड़ता है। जिनका नहीं होता मूवमेंट, उसको इसको बस सामने लगाए, 1-2 मिनट तक देखते रहे बिना आंखों को किए, बिना पलक को झपकाए,
जिनका नहीं मूव होता, और देखते रहे बिना पलक झपके। उसके बाद भाव किए तो ये 2-3 दिन में फिर ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं बिना किसी मंत्र जाप के। ये उनके साथ ज्यादा होता है जो भरोसा नहीं करते, जो भरोसा नहीं जो भरोसा करते हैं कि मैं बोलूंगा और ये मूव करेगा। जिनको 5%, 10% भी भरोसा हो, उनका ये मूव करना शुरू कर देता है। और अभी तक मेरे क्लासेस में मुश्किल से 2-3 लोग ही होते हैं जिनका पेंडुलम मूव नहीं करता, सभी का पेंडुलम मूव करता है। ठीक है, इसी का मैं बोल रहा हूँ। पेंडुलम के मूवमेंट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारे ब्रेन का राइट साइड वाला हिस्सा, और हमारा आज्ञा चक्र, ये बहुत बड़ा योगदान देता है। मतलब इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पेंडुलम भाई मूव करे। तो पेंडुलम जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जो सूक्ष्म तरंगे रिलीज होती हैं भाव के माध्यम से, तो वो पकड़ता है और ये मूवमेंट देता है। लेकिन अगर क्या इसे सिर्फ सबकॉन्शियस से कनेक्ट किया जाए तो हीलिंग होगी? हाँ, हीलिंग होगी, लेकिन वो हीलिंग उतनी स्ट्रोंग नहीं होगी। वो हीलिंग उतनी स्ट्रोंग नहीं होगी जितने की यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के बाद होती है। एक और गलत फहमी है लोगों का कि पेंडुलम डाउजिंग से हीलिंग करने के लिए हमें शक्तिपात की आवश्यकता होती है। कोई गुरु हमें बैठाएगा, आधा घंटा मेडिटेशन करा के शक्तिपात देगा, उसके बाद पेंडुलम मूव करेगा। ऐसा नहीं है। उसके बाद हम हीलिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट का ब्रीथिंग किए, 1 मिनट का ब्रीथिंग किए, कनेक्ट किए, हो गया हीलिंग। किसी प्रकार का कि कोई शक्तिपात लेने का आवश्यकता नहीं है। शक्तिपात लेने के लिए, पेंडुलम से शक्तिपात लेने के लिए आपको केवल भाव रखना होता है। ठीक, आपको केवल भाव रखना होता है और बोलना होता है कि मेरे इससे कनेक्ट हो। केवल इतना ही, इतना ही। अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट किए, यूनिवर्स से कनेक्ट किए, और इलाज आपका शुरू। ठीक, इलाज आपका शुरू। इससे आंसर लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जब आगे आप क्लास में आओगे तो बताऊंगा कि इससे आंसर लेने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। अगर इससे आंसर लेना है तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके नाम में भी गलत बता देगा। तो कई लोग कुछ भी पूछना शुरू कर देते हैं बिना किसी उसके, और जिसकी वजह से उनका पेंडुलम ऐसा हो जाता है कि उनके नाम तक में गड़बड़ी बता देता है, और फिर घूमते रहते हैं कि मेरा ये थर्ड आई हो गया, मेरा ये हो गया। गड़बड़ी उन्हीं से होती है, गड़बड़ी उन्हीं से। पेंडुलम किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये किसी भी धर्म का अपना नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बस हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, केवल उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं जहां हम रहते हैं। और ब्रह्मांड क्या है? सबका है। ब्रह्मांड सबका है, वो किसी धर्म का नहीं है। पेंडुलम इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुद्ध अशुद्ध के बारे में नहीं सोचना है। कोई भी शुद्ध अशुद्ध होता ही नहीं है पेंडुलम डाउस में। कि मैं अभी बाथरूम गया तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा जैसे महिलाएं हैं उनका मासिक चल रहा है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं नहीं। आप 30 के 30 दिन, 31 के 31 दिन आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? पेंडुलम का आप इस्तेमाल, किसी प्रकार की इसमें कोई पाबंदी। पेंडुलम से हम क्या क्या कर सकते हैं आगे बताता हूं। उससे पहले अभी ये देखते हैं कि कितने लोग जो है पेंडुलम से अभी जुड़ पा रहे हैं। कितने लोग पेंडुलम से अभी जुड़ पा रहे हैं? तो उसके लिए क्या करना है? पहले सांस लेंगे। कितने बार? 5 बार सांस लेंगे। अच्छा, हाँ, अभी दे देता हूँ क्योंकि कई लोग तो नए हैं ना। 5 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 5 मिनट का समय। कोई भी अंगूठी, कोई भी अंगूठी, सोना चांदी, है ना, कोई भी अंगूठी जिसको आप लटका सको। अब मैं अंगूठी ही क्यों बोल रहा हूं? एक तो अंगूठी आपसे कनेक्ट होता है, पहला। एक तो आपसे कनेक्ट होता है आपकी ऊर्जा से। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर का जो हीलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। आप चाहो तो चाबी के छल्ले को भी लटका सकते हो, हाँ, चाबी भी आप लटका सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप लटका सकते हो। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का जो है हीलिंग पावर वो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये धागा नहीं है, मेरे पास वो धागा नहीं है। ठीक, अच्छा सुनिए, जिनके पास अंगूठी नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास अंगूठी नहीं है वो क्या करेंगे? आप स्टील और लोहा छोड़ के कुछ भी लटका लो। हाँ, कॉपर ब्रास बहुत स्ट्रांग है, कॉपर का है, ब्रास का है, उसको आप लटका सकते हैं बांध करके धागे में। धागा बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अपना कैमरा चालू रखिएगा,
सामने लटका लीजिएगा। कम लोग हैं तो मैं सभी को ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को ऑप्शन दे दूंगा, म्यूट कर अनम्यूट कर करके आप पूछ सकते हैं। इसका जो साइज है, धागे का साइज 5 से 7 इंच का होना चाहिए। 5 से 7 इंच का होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इतना। ठीक, ये ठीक है, इतना बड़ा इसका धागा होना चाहिए। तो जिनके पास अभी पेंडुलम नहीं है, धागा पकड़िए। अब घर में कोई भी वस्तु हो, सोना चांदी है ना, महिलाएं अपने मंगलसूत्र तक को लटका सकती हैं भाई, कुछ नहीं है तो अपने पेंडेंट तक को जो होगा ना, उसको भी आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, पेंडुलम। वो भी आपका पेंडुलम हो जाएगा। बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूजन में रह जाओ कि अरे ये मेरे हाथ से तो नहीं हिल रहा है ना, पंखे से तो नहीं हिल रहा है। आप देखोगे कि आप इच्छा रखोगे और ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा। हाँ, रुद्राक्ष कीजिए, बढ़िया, अच्छी बात है, रुद्राक्ष कीजिए। धागा लाइए और अंगूठी में यहाँ यहाँ धागा फंसा लीजिए। ठीक है, अंगूठी में यहाँ धागा बांध लीजिए, यहाँ गांठ लगा, यहाँ चाबी हो तो चाबी में धागा डाल लीजिए। बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और जो कैमरा चालू कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि जब कुछ सीखना होता है ना तो अपने ऊर्जा के द्वार को खोला जाता है। बंद करके बैठोगे आप तो बहुत कुछ खास लाभ नहीं होगा। इतना लेंथ ठीक है कैसे? हाँ ठीक है, थोड़ा दूर कीजिए और, ताकि देख पाओ शिल्पा मैम है ना। हाँ ठीक है, हम्म। अच्छा, ठीक है। धागा कमजोर नहीं होना चाहिए ना, धागा कमजोर नहीं होना नहीं चाहिए कि वो पेंडुलम जब घूमना शुरू करे तो टूट जाए। ठीक है अमृतसर, ठीक है, धागा कमजोर नहीं होना चाहिए। सर बोलते हैं कि मतलब पहले चार्ज किया जाता है इसको। अरे रुक तो जाइए, रुक तो जाइए, क्यों चिंता कर रही हैं? यूनिवर्स आएगा ना, हेल्प करेगा ना। अभी तो चार्जिंग वार्जिंग तो बात का चक्कर है ना, अभी तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। सीधे कनेक्ट करके डायरेक्ट आप फील कर सकते हो, अनुभव करना है, अनुभव करना है। ब्रेक टूरला माइने में का। सर चिकन है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। सभी का देख लेता हूँ। अपना कैमरे के सामने अपना पेंडुलम लटका लीजिए ताकि मैं देख पाऊँ। सर अमृतसर मैं भी थोड़ा सा धागा छोटा कर लीजिए, थोड़ा धागा छोटा कर लीजिए। हाँ अमिता मैम। मैं भी पेंडुलम यूज अरे करूँ? आप क्यों कीजिएगा, एक्सपर्ट लोग अब करेंगे तब तो फिर हो गया, हम म्यूट रखिए आप। हाँ, थोड़ा धागा मेलोडीज डेज जो आपका आ रहा है, अभी थोड़ा धागा को थोड़ा छोटा कर लीजिए। अच्छा आपका वही है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे से पकड़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर और जो रॉड्स आती हैं, हम्म अब मैंने ये जो पेंडुलम बुलवाया है, पर इसके साथ रॉड्स भी आई हैं, हम्म। तो वो भी एज अ पेंडुलम यूज होती हैं। वो डाउजिंग में यूज होती है, पेंडुलम, पेंडुलम में डाउजिंग, वो डाउजर है। वो कुछ मतलब इसके साथ वो अटैच नहीं है, उसका कोर्स अलग है सब। नहीं इसका, अरे 2 मिनट का वो तो ऐसे ही बता दूंगा मैं। उसको अटैच करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और उसका सबसे गलत तरीका लोग क्या है ना, उसका यूज करते हैं, एल रोड का यूज करते हैं आभा मंडल के लिए। इसका आभा मंडल इतने फीट का है, इसका ये इतने फीट का है। सबसे गलत तरीका जांचने का। ठीक है, सबसे गलत तरीका जांचने का। ये देखिए, चलो, ये इसी रॉड्स हैं सर। चलिए, नहीं ठीक है, चलिए अभी डाउजिंग का पेंडुलम का क्लास है तो अभी केवल पेंडुलम। ठीक है, अभी केवल पेंडुलम। हाँ, कोई भी ध्यान रखिएगा, जिसको क्लास में आना होगा कोई भी पहले पेंडुलम नहीं खरीदेगा। मैं क्लास में बताता हूँ कि कौन सा पेंडुलम किस काम में आता है, तभी आप खरीदिएगा। हाँ, मैं नहीं बेचूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले लीजिएगा, लेकिन पहले जान जाइएगा कि कौन सा पेंडुलम किस काम में आता है। क्या है, आप कुछ भी खरीद लोगे और फिर आपको दिक्कत जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप खरीद लोगे फिर आपको दिक्कत जाएगी। मेरे हिसाब से सभी का हो गया होगा। अब 5 बार गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें छोड़िए,
ठीक है। पेंडुलम को अब अपने सामने रखिए, इस प्रकार से लटकाइए और केवल भाव दीजिए। भाव में ऐसा कि ये क्लॉकवाइज घूमे, भाव में ये क्लॉकवाइज घूमे। मन में बोलिए कि हे पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमो, मन में बोलिए और बस मान लीजिए कि वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। मन में बोलिए और मान लीजिए कि वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। अपने शरीर का हिस्सा समझिए, कैमरा चालू रखिए ताकि हाँ मैं देख पाऊँ, जिसका देख पा रहा हूँ सभी का। केवल क्या करना है, मानना होता है। किसी का बहुत हल्का मूवमेंट होता है, ध्यान से पेंडुलम को देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए और केवल भाव दीजिए, केवल भाव दीजिए। पूरा ध्यान पेंडुलम पे अभी ले जाइए, बाद में वैसा ध्यान ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा ध्यान पेंडुलम में ले जाइए, भाव दीजिए। अब जिसका देख पा रहा हूं लगभग सभी का मूवमेंट है, सभी का मूवमेंट है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा। युविका मैम थोड़ा धागा छोटा कर लीजिए, बहुत लंबा धागा है। युविका शर्मा, धागा आपका बहुत लंबा है, थोड़ा छोटा कर लीजिए। अपने सीने के सामने लटकाइए, अपने सीने के सामने उसको लटकाइए। भाव रखिए, भाव रखिए। अलग अलग तरीका आजमा के देखिए, ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। एक बार हाथ को इस प्रकार से रखिए 90 डिग्री पे, ठीक है। भाव दीजिए, देखिए कैसा मूवमेंट है। एक बार नीचे लटका के देखिए, थोड़ा सा हाथ को इस प्रकार से कर लीजिए, फिर भाव दीजिए, देखिए कैसा मूवमेंट है। जहां हाथ ऊपर नीचे करने से ज्यादा मूवमेंट आया वो आपके लिए सही है, ठीक है। जहां हाथ ऊपर नीचे करने से ज्यादा मूवमेंट आया वो आपके लिए सही है। तो उसी प्रकार से हाथ को कर लीजिए। जिनका नहीं घूम रहा हो चिंता ना करें, उनका घूमेगा। नहीं उस तरीका बता दूंगा मैं, है ना, उनका भी घूमेगा। लगभग लगभग तो घूम वाले रहा है, पोजीशन जिनका पे अच्छे होगा से तो। घूम रहा है सर। हाँ, तो उसी पोजीशन, वो पोजीशन आपके लिए क्या बेस्ट है, समझ गए। तो ये जो होता है ना, कोई बोलता है कि ऐसे रखो ये बेस्ट है, कोई बोलता है ऐसे, नहीं मेरे लिए ये बेस्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये भी आपके लिए बेस्ट हो। ये आपके लिए भी बेस्ट हो, आपके लिए हो सकता है ऐसे रखना बेस्ट हो। नमस्ते। म्यूट रखिए, म्यूट रखिए सारे लोग, मुझे ही करना पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। माइक बंद रखिए, जब भी आप लोग क्लास में आते हैं तो माइक बंद रखा कीजिए, किसी की भी क्लास। अभिषेक वाजपेयी जी, साउंड आपके यहाँ से आ रहा है, म्यूट रखिए। कभी भी किसी की भी क्लास में आप लोग जाते हैं तो घर का बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, उस बात का ध्यान रखिए। जिन्होंने पहली बार अनुभव किया, बड़ा जादुई अनुभव होता है ये। बड़ा मैजिकल अनुभव होता है। अब जिसका नहीं मूव किया वो क्या करेगा, ये अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे इस प्रकार से पेंडुलम को लटकाएगा, ठीक। और भाव रखते हुए बोलेगा कि हे पेंडुलम घूमो। अब मुझे लगता है म्यूट करना पड़ेगा सबको अच्छी तरीके से। वही हो गया। यहाँ रखिए और भाव दीजिए, हे पेंडुलम घूमो, है ना, बस भाव दीजिए। सामने रखिए, देखते रहिए उसको, एक टक देखते रहिए। जब रोशनी नजर आने लगे तो भाव दीजिए, हे पेंडुलम घूमो, भाव दीजिए। सामने रखिए। जिनका नहीं हो रहा था उनका भी हल्का हल्का उसमें आना लगेगा, बस देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ जी।
शंका नहीं होना चाहिए ना, यकीन कीजिए मूवमेंट आएगा। ठीक है, यकीन कीजिए मूवमेंट आएगा। और कैमरा चालू कर सकते हैं तो कर लीजिए। चलिए, जिसका मूवमेंट नहीं होता है, ध्यान रहेगा, अब जिसका मूवमेंट इसके बाद भी ना हो वो क्या करेगा, देखिए 3 दिन में लगभग मूवमेंट आ जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जहां 7 दिन लगता है। क्या करोगे, इसको सामने लटकाओगे, कहाँ, थर्ड आई के सामने, और ब्रीथिंग ब्रीथिंग हमेशा कर लीजिएगा ना, सांस ले लीजिएगा 5-6 बार, उसके बाद सामने लटकाइएगा इस प्रकार से, और उसको देखते रहिएगा बिना पलक झपकाए 1 मिनट तक, इसको देखते रहिएगा। और उसके बाद इसे बोलिएगा घूमो, तो ये मूवमेंट करना शुरू कर दे, ये मूवमेंट करना शुरू कर दे। जिनका नहीं होता उनका 3 दिन में भी हो जाएगा। ऐसा कोई था क्या जिसका मूवमेंट नहीं हुआ? जिसका हुआ वो यस लिख दीजिए, जिसका जिसका हुआ वो यस लिख दीजिए, ताकि समझ में आ जाए। क्या मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि बार बार बैकग्राउंड से ज्यादा साउंड आ रहा था। यस, क्या इससे पता चलता है कि हाँ एक्टिव हैं आप लोग, सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना? सभी का है। जिनका नहीं आया वो भी लिख दीजिए तो समझ पाऊं कि हाँ कितने लोग थे जिनका नहीं आया। बहुत अच्छा। सभी का यस ही आ रहा है ना, अभी तक नो वाला कोई नहीं आया। ओके, तो क्या किसी प्रकार का मंत्र जाप का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। किसी प्रकार के मंत्र जाप का जरूरत नहीं। अब कई जगह शायद आपने ये सुना होगा कि क्लॉकवाइज घूमता है, अगर पेंडुलम ऐसे घूम रहा है इस प्रकार से, ऐसे 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 घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब यस हुआ। कई जगह पे आपने आगे पीछे का यस पढ़ा हो, सुना हो कि आगे पीछे हुआ तो यस हुआ। यस नो पेंडुलम डिसाइड नहीं करता, हम डिसाइड करते हैं। हम जिसे यस मानेंगे, पेंडुलम उसे यस समझ के वही हमें जवाब दे, यानी हम सेट करते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि मेरे लिए यस का मतलब क्लॉकवाइज है, तो आपको जब भी इससे कोई सवाल आप पूछोगे तो ये गोल घूम करके, क्लॉकवाइज घूम करके आपको हाँ बोलेगा। और अगर ना, जैसे ना, कुछ लोगों का ना इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ना एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे मेरे लिए ना का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और हाँ का मतलब क्लॉकवाइज, हाँ का मतलब क्लॉकवाइज। तो मेरे क्लास में आगे जो भी आता है मैं उसको हाँ ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही सिखाता हूँ। तो मेरे क्लास में जो भी आता है मैं उसको सेट कराता हूँ कि उसका पेडलम क्लॉकवाइज हाँ में आएगा और ना में आएगा एंटी क्लॉक। जो हमारे लिए बेहतर हो हम वही अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पेंडुलम कई सारे मूवमेंट करता है जो हमको सेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि स्टार का सिंबल बनाना, कंपन करना, और इन्फिनिटी का सिंबल बनाना, जैसे 8 होता है ना, 8, उस प्रकार से। तो उसके अलग मीनिंग होते हैं ना, हर एक मूवमेंट जो होता है उसका मीनिंग होता है, हर एक चीज हम सेट नहीं करते। कुछ चीज पहले से ही डिसाइड होता है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब। तो जब आप आगे क्लास में आओगे तो सारी चीजों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लास में आपको हीलिंग एनर्जी फील हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि पेडुलम से हम अपना इलाज कैसे करते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का इलाज करने के लिए दौड़ पड़ो, है ना? दूसरे का इलाज करने के लिए आप दौड़ पड़ो, इसके कुछ नियम होते हैं। और फीस इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सको। 6 से 7 दिन का क्लास होगा, फीस इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सके। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा हमेशा। दूसरे का हीलिंग करने में या अपना हीलिंग करने में भी कुछ नियम होते हैं जो यहाँ नहीं बताता हूं मैं पेड क्लास में। उस नियम का पालन करना पड़ता है। सबसे पहला चीज तो पेंडुलम सबसे सेफ हीलिंग मोडालिटी है, ये सबसे ज्यादा सेफ हीलिंग मोडालिटी है। इससे सेफ हीलिंग मोडालिटी मैं मानता हूं है ही नहीं। और सबसे इजी डिस्टेंस हीलिंग अगर कोई कर सकता है तो ये कर सकता है।
जब आप एक बार पेंडुलम डाउसिंग सीख लोगे ना, तो आप बोलोगे कि मुझे साथ कुछ और सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, पेंडुलम डाउसिंग में इतनी सारी चीजें हैं। आप चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप वास्तु करते हो, आप टेरोट का कार्ड हो, आप लामा फेरा जानते हो, रेकी जानते हो, प्राणी खिली जानते हो, कुछ भी जानते हो, हर एक हीलिंग के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हो। और हर किसी को कम से कम तो पेंडुलम डाउजिंग सीखना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि आपके पावर को जो है ना, आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। होता क्या है, जैसे आप मान के चलो आप वास्तु कर रहे हो, आपको जाना है, आप क्लाइंट के यहाँ विजिट करना है। पेंडुलम अगर आप जानते हो, सही तरीका आपको पता है, तो आपको उसके यहाँ विजिट करने का जरूरत नहीं है। केवल फोटो से ही काम हो जाएगा, केवल उस घर के फोटो से काम हो जाएगा, उस जमीन से काम हो जाएगा। तो ये इतना ज्यादा ये है, मतलब कारगर है। आप अपने घर का वास्तु कैसा है वो जान सकते हो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको आप जान सकते हो, हटा सकते हो। सिर्फ जान नहीं सकते, उसको आप हटा भी सकते हो। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है वो जान सकते हो, क्या किसी प्रकार का कोई स्पिरिट है, कोई एंटिटी है, वो भी आप जान सकते हो। तो एंटिटी वाले केसेस में मैं हमेशा मना करता हूँ कि हाथ मत डालिएगा। ठीक, मैं प्रोटेक्शन शील्ड देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मना करता हूँ कि आप हाथ मत डालिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो एंटिटी कितनी पावरफुल है ना। वो एंटिटी कितनी पावरफुल है। साथ में इकलौता ही वैसा होऊंगा जो बोलता है कि एंटिटी वाले केस में हाथ मत डालिए। और एंटिटी होती है 100 में से 5 लोगों में, हर किसी में एंटिटी नहीं होती। कई बार लोग अपने दिमाग की वजह से ही परेशान रहते हैं, ठीक है ना। एंटिटी स्पिरिट वहां कुछ नहीं होती, बस सोच सोच के वहां ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। एक चीज बस इतना समझिएगा, आपको बस 2-3 चीजें लाइक उसमें समझाता हूँ। हम जो रिपीट कर रहे होते हैं अपने जीवन में, वही आकर्षित करते हैं। जब आप क्लास में आओगे तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस इतना समझो कि जिस चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो अपने लाइफ में, आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप बार बार उल्टी सीधे चीजें बोल रहे हो, जैसे मेरे पास धन नहीं आता, मैं कुछ भी काम करता हूँ सफल नहीं होता, तो आप जीवन में यही अट्रैक्ट करोगे, यही मिलेगा, हमेशा यही पाओगे, क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका सब कॉन्शियस जो है अच्छा बुरा नहीं समझता, और सब कॉन्शियस जो है आपके आभा मंडल को चार्ज कर देता है। अब आभा मंडल क्या है, और क्या है, क्लास में आप जान लीजिए। और सब कॉन्शियस जो है, जो आप रिपीट कर रहे होते हो, उसी की एनर्जी से वो आपके आभा मंडल को सब कॉन्शियस चार्ज कर देता है, और आपको जीवन में आपका आभा मंडल उसी चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आपके जीवन में आपका आभा मंडल उसी चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप अच्छा रिपीट करते हो तो आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। अगर आप बुरा रिपीट कर रहे हो, उल्टा सीधा, तो वही आप अपने लाइफ में पाओगे, वही चीजें आप अपने लाइफ में आप देखोगे। कई बार आप देखे होगे, एक सब कॉन्शियस माइंड का ही आपको पावर समझाता हूँ। ठीक है, सब कॉन्शियस कितना पावरफुल होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है, आधे से ज्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक कैदी था, उसे फांसी की सजा, मतलब उसे मौत की सजा हो गई थी। साइंटिस्टों को कुछ प्रयोग करना था दिमाग के ऊपर, इसके ऊपर, सब कॉन्शियस के ऊपर। तो उन्होंने कोर्ट से आदेश लिया कि भाई इसे तो आपने मौत की सजा दे ही दी है, हम कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने भी दे दिया। उसे लाया गया, अपना लैब में लाया और उसे बताया कि तुम्हें सांप से कटवा करके मारा जाएगा, सांप से कटवा दिया जाएगा और तुम मर जाओगे। हुआ ये, उसके आंख में पट्टी बांधी गई, उसको सांप से कटवाया गया, मतलब सांप से कटवाया नहीं गया, सॉरी, ऐसा माहौल बनाया गया कि उसे सांप ने काट लिया। क्या किया, 2 सुई लिए और चुभो दिए, हाथ में 2 सुई लिए और चुभो दिए। उसे ऐसा लगा, क्योंकि आंख आंख में पट्टी बंधी हुई थी, उसे ऐसा लगा, और माहौल ऐसा तैयार किया गया था कि उसे ऐसा लगा कि सांप ने काट लिया। वो व्यक्ति जब पट्टी खुली, निशान देखा, तो व्यक्ति सच में मर गया, और उसकी बॉडी के भीतर सांप का जहर था। सांप ने काटा नहीं, फिर भी सब कॉन्शियस माइंड ने उसके बॉडी में सांप का जहर पैदा कर दिया। मेरे ही एक रिलेटिव में आपको बताता हूँ, एक को सवारी आ गई, और उस सवारी ने बोल दिया कि इसका जो जन्मदिन है उसका अंतिम दिन होगा, इसका जो जन्मदिन है उसका अंतिम दिन होगा। इतना लगभग 6-7 महीना पहले। अब उसने उस चीज को इतना तगड़ा मान लिया, मतलब इतना स्ट्रोंग मान लिया, ठीक ना, कि वो सब कॉन्शियस में बैठ गया। और जिस दिन जन्मदिन आया, सांसें रुक गई।
सांसें रुक गई, बॉडी ठंडा होगा, एक बार नहीं 5-6 बार। ठीक, वो तो शुक्र है कि मुझे जो है सीपीआर देने आता था। ठीक, मुझे सीपीआर देने आता था, सीपीआर दे दे करके उसे मैंने उसमें लाया, मतलब होश में लाया। ये पुरानी बात है, 5 साल हो गया होगा, 5 साल हो गया होगा। तो सीपीआर दे दे के उसे होश में लाया। क्यों? क्योंकि उसके सब कॉन्शियस ने मान लिया। उसके साथ बुरा उस एंटिटी ने नहीं किया, उसके खुद के ब्रेन ने किया, खुद के ब्रेन ने किया, क्योंकि उसने मान लिया था कि ये जो है ना बहुत शक्तिशाली। इसलिए जो है ना मैंने एक्सपर्ट क्लास जो बनाया उसको सीधे सीधे ब्रेन के ऊपर ही प्रयोग करना शुरू किया, और वो कामयाब है, वो कामयाब है। तो इतना पावरफुल होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, सबकॉन्शियस जो है यूनिवर्स से कनेक्ट। तो हमेशा जो आप जो बोलते हो उसको ध्यान रखिएगा। सबकॉन्शियस अच्छा या बुरा कुछ नहीं समझता। अच्छा बुरा समझने वाला आपका ये लेफ्ट साइड वाला माइंड होता है, लेफ्ट साइड वाला जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। राइट साइड वाला को हम सबकॉन्शियस बोलते हैं, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। तो जितना भी हम जो हीलिंग वो करते हैं ना, उसमें ज्यादातर मायने हमारा सबकॉन्शियस और हमारा थर्ड आई रखता है, आज्ञा चक्र। जितनी भी हीलिंग होती है वो थर्ड आई और सबकॉन्शियस की वजह से ही होती है। मिली भगत इन दोनों का बहुत ज्यादा होता है। बाकी चक्रों का बहुत योगदान होता है, जैसे सहस्त्रार चक्र, ऊर्जा वहीं से प्रवेश करती है। तो इनका जो है तीनों का मान लो आप बहुत ज्यादा योगदान होता है किसी भी हीलिंग मोडालिटी में जब आगे आप जाओ। अब बताता हूं पेंडुलम से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी भी चीज की अच्छी या बुरी एनर्जी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बताया ना कि तंत्र मंत्र हो, कुछ भी हो, आप जान सकते हो। पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हो कि पूर्व जन्म से क्या कोई रोग आ रहा है, हम पूर्व जन्म में क्या थे, इंसान थे, जानवर थे, क्या थे, जान सकते हो। क्या है मेरा पहला जन्म, वो भी जान सकते हो। जान सकते हो पति पत्नी क्या है, सारे रिश्तों को आप जान सकते हो। ये इसमें आप जान सकते हो। ना सिर्फ जान सकते हो बल्कि रिमूव भी कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी। आप बिना ज्योतिष पढ़े आप ये जान सकते हो कि आपके लाइफ में किस ग्रह की वजह से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अगर आप ज्योतिष जानते हो और आपको किसी का कुंडली निकालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं पता है, तो इसके माध्यम से आप उसका डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं, पेंडुलम के माध्यम से, कि कब जन्म हुआ, कितने बजे जन्म हुआ, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। पास्ट और प्रेजेंट में ये बहुत अच्छी तरीके से डाउजिंग करता है। भविष्य के डाउजिंग में लोग मार खाते हैं। अब क्यों खाते हैं समझो। वो उस चीज को डाउजिंग करने की प्रयास करते हैं जो चीज लगातार बदल रही है, जो चीज लगातार बदल रही है। भविष्य स्थिर नहीं है, भविष्य स्थिर नहीं है। स्थिर क्या होता है? स्थिर होते हैं जो पूर्व में लिखा होता है, जैसे रिश्ते, बड़ी घटनाएं, ये भविष्य में क्या करेगा, ये सारी चीजें जो है ये नहीं बदलती, ये सारी चीजें नहीं बदलती। लेकिन हम उन चीजों के जब जानने का प्रयास करते हैं ना, जो चीज बदल रही है, जैसे कोई मैच का जानने का प्रयास करेगा, तो मैच की फ्रीक्वेंसी लगातार बदल रही होती है। जैसे मैं अपना समझाता हूँ कि जैसे कोई होता है जिसको हम पेंडुलम से डाउजिंग किए, पता चला कि इसका विवाह हमें आया कि इसका विवाह नहीं होगा। हमने पेंडुलम से पूछा तो पेंडुलम ने बोला इसका विवाह नहीं होगा, लिखा ही नहीं है। तो उस केस में भी हम उसका विवाह करा देते हैं। तो हमने क्या किया, उसके भविष्य को बदल दिया, जो लिखा था उसको बदल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर। तो इसी वजह से जब हम है ना भविष्य की डाउजिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या है एनर्जी जो है खुद पैदा करके उस एनर्जी को बदलने की हम क्षमता रखते हैं। तो मैच वगैरह जो चलता है लोग इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उसमें कम से कम करोड़ों लोग जो है ना मना रहे होते हैं कि ये टीम जीत जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टीम जीत गई है, मना रहे होते हैं। कई लोग हवन कर रहे होते हैं, कई लोग हीलिंग कर रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बदलते रहती है। ये इन चीजों की आप एक्यूरेट डाउजिंग नहीं कर सकते, समझ गए। इसलिए आपको आंसर्स गलत मिलते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डाउजिंग करना है तो किसका डाउजिंग, और आप दोष देते हो कि मुझे जवाब सही नहीं मिला। आपने जहां से सीखा शायद उन्होंने सिखाया नहीं, इस चीज को बताया नहीं। फ्रीक्वेंसी जिसकी बार बार बदलती है उसकी डाउजिंग आप कभी नहीं कर पाओ। तो मैं अपने क्लासेस में ये चीज पहले ही बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि भविष्य से जो एकदम वो है कि मैं तो पूरा भविष्य का वो बन जाऊंगा, तो किसी के पास स्पिरिट भी होगा ना, देवी देवता भी आपने पाल के रखे होंगे ना, तो भी, पाल के रखने का मतलब गलत उसने बोल दिया, मैं सिद्ध करके रखे होंगे, तो भी वो एक्यूरेट नहीं बता पाते, एक्यूरेट नहीं होता। जो चीजें बदल रही हैं, क्या नहीं बदलता,
भविष्य में होने वाली घटनाएं, बड़ी घटनाएं नहीं बदलती। कोई बड़ी बीमारी आने वाली होगी, नहीं बदलेगी। क्या कोई वर्ल्ड वार होने वाला है? नहीं बदलेगा। वो बड़ी चीजें जो पहले से हैं वो वहां पे रहेंगी। छोटी चीजें बदलती रहती, छोटी चीजें बदलती रहती। रिश्तों की डाउजिंग कभी नहीं चेंज होती, वो आप अच्छे से निकाल पाओ, क्योंकि वो फिक्स होता है पहले से ही। जो हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो सारी चीजें पहले से फिक्स होती है। हम किससे विवाह करेंगे, कितना लंबा विवाह चलेगा, ये सारी चीजें फिक्स होती है। तो इसकी डाउजिंग हो जाती है। इतना समझ में आ गया होगा कि क्या ढूंढा जाता है और क्या नहीं ढूंढा जाता। तो आप कुछ भी, आपको मान के चलो कहीं पैसे लगाने हैं, आपको कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो ये बताता है कि इसमें आप इन्वेस्ट करो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। लेकिन फिर भी बड़े लेवल में ही हम उसको करते हैं। अगर आपको जमीन खरीदना है तो ये आपको बताएगा कि ये जमीन खरीदना आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई पार्टनर आप चाह रहे हो कि इसके साथ मैं पार्टनरशिप करूं, ये आपको बताएगा कि इसके साथ पार्टनरशिप करना सही है कि नहीं है। क्या कोई लाइफ पार्टनर आपका, जैसे अपने लाइफ पार्टनर का मत करना, जैसे कोई क्लाइंट आया, उसने पूछा क्या मेरा लाइफ पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, ये बताएगा धोखा दे रहा है कि सच में प्रेम करता है। ठीक। क्या कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले सीख लेना, उसके बाद आप इससे दूसरों के बारे में जान सकते हो, सारी चीजें आप वो कर सकते हो, डाउजिंग कर सकते हो। ठीक। हर एक एनर्जी की आप डाउजिंग कर सकते हो, जमीन हो, घर हो, ठीक, कोई ग्रह हो, कोई एंटिटी हो, स्पिरिट हो। आप ये भी जान सकते हो अगर स्पिरिट है तो किस लेवल की स्पिरिट है, कौन सी स्पिरिट है, ये भी आप जान सकते हो। इतना आप जान सकते हो। लेकिन क्या हटा सकते हो? नहीं। ध्यान रखना, हटा नहीं सकते। स्पिरिट को आप नहीं हटा सकते, रोगों को हटा सकते हो, नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हो, भूत प्रेत नहीं हटा सकते। एकदम साफ साफ शब्द में बोल रहा हूँ। भूत प्रेत के लिए हम किसी को बुलाते हैं, वो आती हैं और फिर लेकर के जाती हैं, तो वो अलग चीज होती है। ठीक? वो भी इसके माध्यम से होता है। लेकिन कई बार क्या है, लोग इंट्यूशन के दम पे शुरू हो जाते हैं, फिर मार खाना पड़ता है। हर जगह इंट्यूशन अपना नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो डाउजिंग कर लिए। अब हीलिंग, मेरे स्टूडेंट्स ने कैंसर तक के पेशेंट को हील किया है, उनको लाभ पहुंचाया है। इससे बड़ा क्लेम मैं दूसरा नहीं कर सकता। ट्यूमर हील हुआ है, आपका जो छोटे छोटे जो सिस्ट हो जाते हैं ना, लम्स हो जाते हैं, वो हील हुए हैं। स्किन से रिलेटेड समस्या हील हुई है। ठीक, स्किन से रिलेटेड समस्या हील हुई है। जोड़ हील हुए हैं। ठीक। जो रीढ़ की हड्डी में जो गैप होता है वो अपना हील हुआ है। ठीक। साइट सबसे लंबा थोड़ा समय लग जाता है साइटिका वाले केस में, सबसे लंबा समय लग जाता है साइटिका वाले केस में। किस केस में? जब जो हड्डी जो है ना वो खिसक गई और उसके उसमें दबाया तब। ऐसे अगर चोट की वजह से है तब तो हील हो जाता है। अगर चोट की वजह से कमर में दिक्कत है या पैर में दिक्कत, वो हील हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा ज्यादा ही कह लो आप, जगह से दब गया फिर ये हो गई, तो उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है ना, लेकिन हील हो जाता है। लंबा टाइम लगता है, हील हो जाता है। लगभग लगभग जितने भी इन्फेक्शन हैं वो सारी चीजें हील हो जाती हैं। लगभग हर बीमारी का आप हीलिंग कर सकते हो। मैं तरीका बताता हूँ, आप जब आओगे ना तो आप उसी में समझ जाओगे। आप 2 दिन में ही समझ जाओगे कि हाँ इसका हीलिंग हम ऐसे कर सकते हैं, इसका हीलिंग ऐसे कर सकते हैं। हर एक हीलिंग का तरीका अलग होता है। जो आप रेकी और बाकी उसमें जो प्राणिक में जो यूज करते होगे ना, मेरी क्लासेस में ऐसी हीलिंग नहीं होती। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, मेरी क्लासेस में ऐसी हीलिंग नहीं होती। मेरे सिखाने का तरीका, मेरा अफर्मेशन बिल्कुल अलग है। अभी जो सिखा रहा हूँ बस बेसिक ही दूंगा आपको, ताकि अपने इंट्यूशन के दम पे आप लोग आगे मत कूद जाओ। ठीक है। मेरे सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है ना दूसरों से। तो हर प्रकार की आप हीलिंग कर सकते हो। उसके बाद आते हैं किसमें? इच्छा पूर्ति में और रिलेशनशिप की। तो आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। मैं वीडियोस वगैरह डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूंगा कि लोगों ने 7-7 दिन में, 5-5 दिन में नौकरी ली है, नौकरी दिलाया है, ली है, नौकरी दिलाया है, ट्रांसफर रुकवाया है। किसी का ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर रुकवाया है, खैर उसमें तो ब्रेन प्रोग्रामिंग किए थे। लेकिन नौकरी के लिए आपको अलग से वो अपना एक्सपर्ट क्लास में आने का जरूरत नहीं है, आप इसी में ले लो। इच्छा पूर्ति इसी जो है ना अपना 1199 वाला 7 दिन का क्लास, इसी क्लास में इच्छा पूर्ति का, जिसमें आप नौकरी की हीलिंग कर सकते हो। किसी का ट्रांसफर कराना हो तो भी आप करा सकते हो। किसी को यहाँ से वहां जाना है तो इस प्रकार से जो इच्छा पूर्ति है वो आप कर सकते हो इसी के माध्यम से, पेंडुलम के माध्यम। रिलेशन, अगर किसी सास बहू का रिलेशन सही नहीं है ना,
तो उसकी हीलिंग आप इसमें कर सकते हो, लेकिन वो एक्सपर्ट में ज्यादा अच्छे तरीके से होता है क्योंकि हम दिमाग को ही बदल देते हैं। ठीक, बाकी जगह जो सिखाया जाता है रिलेशनशिप की हीलिंग में, बाकी जगह जो सिखाया जाता है इसी क्लास में मैं भी आपको वो सिखाऊंगा, थोड़ा सा उनसे अलग स्ट्रोंग तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन जब एक्सपर्ट में आओगे ना, तो वो जो आप एक महीने में हो रहा था वो 3 दिन 4 दिन में हो जाता है एक्सपर्ट क्लास। जो आप एक महीने में कर रहे थे वो 3 दिन 4 दिन में हो जाता है रिलेशनशिप की, उसमें बोल। तो पेंडुलम क्या है, आपके रिलेशनशिप की भी आप हीलिंग कर सकते हो, हर एक रिश्ते की हीलिंग कर सकते हो, हर एक रोग की हीलिंग कर सकते हो। अगर एक स्टूडेंट है उनका डाल दूंगा, उनका ये जो है बोल नहीं पा रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आता क्या बोलते हैं इसको, ये बोल नहीं पा रहे थे, आवाज पूरी तरीके से दब गया था, पूरी तरीके से आवाज दब गया था। हीलिंग थोड़ी लंबी चली, लगभग 2.5-3 महीना हीलिंग उनका चला, खुद ही अपने आप को हील किए। अब इतना बोल पा रहे हैं, इतना बोल पाते हैं कि अपनी बातों को समझा पाते हैं। जो इंसान नहीं बोल पा रहा था ना, वो अपनी बातों को अब समझाने योग्य हो, लगभग 2.5-3 महीने की हीलिंग से। हाँ, वोकल कॉर्ड्स, हाँ जी। तो 2.5-3 महीने की हीलिंग में वो समझाने के योग्य हो गया। इतना भी इसमें हुआ है, इतना भी इसमें हुआ है। तो आप अपने रिश्तों की हीलिंग कर सकते हो, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं क्या ही आपको बोल सकता, आप जो चीज सोच सकते हो वो चीज आप इससे कर सकते हो। ये इतना पावरफुल, छोटा सा पर इतना पावरफुल टूल है। क्यों? क्योंकि करने वाला ये नहीं है, करने वाला यूनिवर्स है। सबसे इजी डिस्टेंस हीलिंग पेंडुलम ही करता है सर। या मैम जिन्होंने भी कमेंट किया, सबसे इजी डिस्टेंस हीलिंग पेंडुलम ही करता है। इससे आसान डिस्टेंस हीलिंग होती ही नहीं है, इससे आसान डिस्टेंस हीलिंग होती नहीं है। और सबसे अच्छी बात, आप किसी भी अदर हीलिंग को अगर आप जानते हो तो उस हीलिंग को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। बताता हूं मैं कैसे कनेक्ट किया जाता है। अगर कनेक्ट करने वाला सिंबल होता है ना, तो उस सिंबल से आप इसको कनेक्ट करके आप उससे भी और इससे भी एक साथ हीलिंग कर सकते हो। हाँ, मनी हीलिंग भी इससे आप कर सकते हो, धन आकर्षित इससे आप कर सकते हो, हर प्रकार की हीलिंग। किसी प्रकार का कोई बंधन है तो बंधन को आप तोड़ सकते हो, चाहे वो एनर्जी का बंधन हो या तंत्र मंत्र का बंधन हो, उस बंधन को आप तोड़ सकते हो। ठीक? तंत्र बंधन में इसी क्लास में भी टूट सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब एक्सपर्ट में आते हो तो 2 से 3 दिन में हो जाता है। तंत्र बंधन में 2 से 3 दिन में हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो आपका बोल रहे हो ना कि काम रुका, ये रुका, ये सारी चीजें ब्लॉकेजेस है। हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर सकते हो, या धन का ब्लॉकेजेस हो, कर काम का ब्लॉकेजेस हो, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेजेस हो उसको आप रिमूव कर सकते हो। काम नहीं हो रहा है तो होना शुरू हो जाएगा, मेहनत कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे। क्यों? सारी चीजें नेगेटिव एनर्जी के एक जगह इकट्ठा होने की वजह से होती हैं, और उस नेगेटिव एनर्जी को हम इससे ढूंढ भी लेते हैं और हटा भी देते हैं। सबसे अच्छा, क्योंकि ये ढूंढ के बता भी देता है और हटा भी देता है। कई बार अगर आप रेकी जानते हो या कोई अदर अदर हीलिंग जानते होंगे, किसी के सिर में दर्द रहता है और आप पूरे लगे हुए हो सिर का हीलिंग करने में, सिर का हीलिंग करने में, जो चल रहा है सो चल रहा है। 100 में से 99 लोग ठीक हो गए, वो अकेला ठीक ही नहीं हो रहा, वो अकेला ठीक ही नहीं हो रहा। कारण जरूरी नहीं है कि उसके सिर में दर्द हो तो उसका कारण ये इसका सिर ही हो, है ना, उसका रूट उसका सिर ही हो। ये बताता है कि उस दर्द कहाँ है, कहाँ किस अंग को हील करोगे तो यहां से दर्द जाएगा। समझ गए? तो ये सबसे शक्तिशाली तरीका है, ये आपको ढूंढ के भी देगा और आपका हीलिंग भी कर देगा। आपको ढूंढ के भी देगा, आपका हीलिंग भी कर देगा। ब्लॉकेजेस होती हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव करिए। जैसे आपने डिस्टेंस में किसी को हीलिंग दिया, बाद में आपको पता चल रहा है कि हीलिंग तो पहुंचा ही नहीं, इसमें जब आप हीलिंग दोगे ना, ये उसी समय घूमना शुरू कर देगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ, हीलिंग हो गई। जब आगे आप क्लासेस में आते हैं, अब आगे आपको प्रैक्टिकल कराता हूं मैं, थोड़ा दर्द से दर्द को कैसे कम करना है, सारी चीजें। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जब आगे आप कोर्स में आते हो तो लाइफ टाइम जितना भी कोर्स चलेगा ना, जितना भी इसका पेंडुलम डाउजिंग का क्लास होता है, आप हर एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। और आप जब क्लास अटेंड करोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, ये भी गारंटी देता हूँ। जो पुराने पुराने जो लोग हैं वो भी आते हैं, वो भी फिर कुछ नया नया सीख के जाते हैं। तो जब भी आप आओगे कुछ सीखोगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करता हूँ।
हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करता हूँ और अपने स्टूडेंट लोग को दे देता हूँ कि अब आप ट्राई करो। मेरा तो हुआ, अब आप ट्राई करो, आपको क्या रिजल्ट मिले। तो आप जब भी आओगे आपको नया तरीका मिलेगा। जब भी आप आओ, आप देखोगे कि क्या इसमें चल रहा है। अच्छा, आपने अटेंड किया है क्या? किया होगा शायद। थैंक यू। तो जब भी आप क्लास आओगे आपको नया मिलेगा। अमिता मैम है, आ गई हैं वापस। तो ये जब भी क्लास अटेंड करती हैं इन्हें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। सबसे अच्छा अगर ब्रेन प्रोग्रामिंग का कोई फायदा उठाया है तो अमिता मैम उठाई है। अब बहुत स्पीड में हो जाता है। अगर आप चाहो तो कुछ आप बोल सकती हो अमिता मैम। अच्छा, ऑप्शन नहीं है ना, एक मिनट रुकिए। क्या थोड़ा इधर भी भला हो जाएगा, कोई स्टूडेंट बताएगा तो। हाँ जी जी, सर, नमस्ते। नमस्ते। सबको मतलब मैं यही बताना चाहूंगी कि ब्रेन प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है। सर जैसे गाइडेंस देते वैसे कोई गाइडेंस दे भी नहीं सकता। और ये जैसे ये बोलते हैं, बहुत अच्छी मतलब बंदा कर सकता है। मेरे तो कम से कम 3-4 दिन में रिजल्ट आ गए थे, मैंने किसी की थी। और उनका फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और मतलब हस्बैंड वाइफ में काफी दूरियां बन गई थी। वाइफ कहीं और थी, हस्बैंड कहीं और थे। तो उनका 3-4 दिन में रिजल्ट आ गया था, और हस्बैंड अब भगवान की दया से अब उनको लेने भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उनके चेहरे की खुशी हमें खुद को बूस्ट करती है कि हाँ भी हमने किसी का घर जोड़ा। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरे पास अब जो भी सर ब्रेन। कुछ हम पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछिए। हेलो सर। जी। जैसे जी। जैसे किसी का रिलेशनशिप खराब हो तो हाँ उसमें क्या, अगर जैसे व्यक्ति बात ना करता हो तो क्या उससे फोन करवाया जा सकता है हाँ दूर से? हाँ। और ब्रेन प्रोग्रामिंग से होता है, करवाया जा सकता है। ये जो अमिता मैम ने जो किया है, उनके हस्बैंड साल भर से थे ना शायद, एक साल है ना, कम। सर बता दीजिए। उनको 1.5 महीना हो गया था, वो आपसे अपने आप मतलब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। मतलब वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे एक दूसरे की। हम्म। हाँ हाँ, उन्होंने ऐसे कुछ खुद मामला। ही, हाँ वो उन्होंने घर से बाहर ही उनको निकाल दिया था आधी रात को ही, कि आप जाओ। अच्छा, इतना ज्यादा था। तो हाँ जी। तो भगवान की दया से आज वो मौका आया कि वो उनको लेने के लिए आ रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक थैंक है। यू सर, ये सब आपकी देन है। नहीं, मेरी कुछ देर नहीं है। मेहनत करोगे आप लोग तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो वो एक्सपर्ट क्लास में आता है, वो जो है ना ब्रेन वाला, वो एक्सपर्ट क्लास में आता है। लेकिन एक्सपर्ट क्लास में वही आ सकता है जो इस क्लास में आएगा। एकदम साफ साफ, जो इस क्लास में आएगा वही एक्सपर्ट क्लास में आ सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि आप कहीं से सीख के आ रहे हो, आपने क्या सीखा है मुझे नहीं पता। आपने क्या सीखा है मुझे नहीं पता। उसने किस तरीके से सिखाया है, जहां से भी आपने सीखा है, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैं एक्सपर्ट क्लास सिर्फ उनके लिए खोल के रखता हूँ जो मेरे से सीखते हैं। और ये बेसिक टू एडवांस क्लास है, यही हर जगह चलता है ना, हर जगह यही चलता है। तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस क्लास में जो आएगा उसके लिए ही एक्सपर्ट क्लास होगा, बाकी नहीं होगा ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और क्या आपको एक्सपर्ट क्लास में आने की जरूरत है? नहीं है। ये भी क्लियर कर दे रहा हूं कि नहीं है। वो सारी चीजें इससे भी हो सकती हैं, वो सारी चीजें इससे भी हो सकती हैं, समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जमीन के अंदर पानी, हाँ बिल्कुल, पानी कहाँ, को मिनरल्स आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। कुछ चीज घर में खो गई है, नहीं मिल रही, वो ढूंढ सकते हो। कोई इंसान खो गया है, वो आप जान सकते हो। मैं तो बताता हूँ अपने क्लास में, कोई इंसान खो गया तो उसे कैसे ढूंढना है। किसी ने कुछ क्राइम किया, मान के चलो, पुलिस वाले आ गए, आप ढूंढ के बता दोगे कि हाँ वो इस शहर के इस जगह यहाँ पे छुपा हुआ है। आप ये भी बता दो। तो सर पेंडुलम मैं एक चीज इतना पूछना ज्यादा वो चाहता हूँ। करता हेलो है। सर। हेलो सर। जी। हेलो सर। क्या मैं हाँ, जो पेमेंट है पहले कर सकता हूँ कल की डेट में? और आपकी इच्छा, आप जब करें। क्लास के लेकिन एक दिन पहले तक मैं रिसीव करूंगा, उसके बाद क्या है, जोड़ने में दिक्कत जाता है। ठीक है, क्लास 23 को है तो 22 तक पेमेंट कर नहीं सकते नहीं, हैं। चलिए, मेरा कहने का मतलब मैं कल ही कर दूं, परसों कर दूं, ऐसा कर दूं? आपकी इच्छा, आप अभी कर दीजिए। मैं मना थोड़ी करूंगा, लक्ष्मी जी आ रही थोड़ी वो करूंगा, आपकी इच्छा, आप जब तक। नहीं, मैं कल कल करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको कल कर दूं। ठीक। चलिए अब ना, सभी कोई म्यूट रखिएगा। जायसवाल सर, ये चलिए आप ये पूछ लीजिए, फोन बहुत समय जैसे से आपने किसी का हाथ उठा के रिलेशन, रखा है। सर सर जैसे किसी का रिलेशनशिप साल 1.5 साल से टूटा है तो फोन करवाने में उसको कितना समय लग सकता है, लमसम ऐसा कुछ बताएंगे? गारंटी इसमें नहीं देता हूं मैं कभी, क्योंकि हर कोई ना ऊर्जा अलग अलग होता है। हर कोई ऊर्जा को अलग तरीके से रिसीव करता है। कुछ कुछ केसेस में तो होगा भी नहीं, कुछ केस में तो होगा भी नहीं, है ना। अच्छा। हाँ, कुछ केस में होगा भी नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ मैं।
कोई आपको झूठा वो देके वो करूंगा नहीं। लेकिन अ, अभी तक तो एक के अलावा वो नशा छुड़ा रही थी, वो भी बच्चे का मोबाइल का लत छुड़ा रही थी, उनका ही नहीं हुआ था, उसके अलावा तो सबका हो गया है ना, नशा वशा जो भी था सबका हो नहीं, गया। मामला मामला मेरा ही है। मेरी बीवी जो है वो मतलब एक बच्चा भी मेरा था, बेटा, वो लेके हाँ, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे खुद नहीं पता। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि अगर कुछ हो सके तो ठीक अगर है। उनका फोटो आपके पास है तो हो जाएगा। फोटो है ना? हाँ, हो जाएगा बस। बच्चे का भी हाँ, फोटो है? ठीक, एक मिनट ना, मैं कराता हूँ। बहुत देरी से मैं देख रहा हूँ कि जायसवाल आकाश सर जो हैं वो काफी देरी से हिंट रहे हैं। सर नमस्ते। हम्म, नमस्ते, बताइए। सर मुझे ये बताइए कि ये जो पेंडुलम मूव कर रहा है, जैसे हम थिंक हम्म। कर रहे हैं वैसे उसके अकॉर्डिंगली पेंडुलम मूव कर रहा है, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का? हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं पूछते, कभी तो नहीं आप। मिलेगा। मैं संतुष्टि के लिए बोल देता हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस की वजह से इसमें जो हम जब कुछ थॉट देते हैं तो यहाँ से सूक्ष्म तरंगें रिलीज होती हैं, उस सूक्ष्म हम्म। तरंगों को पेंडुलम पकड़ता है और मूवमेंट देता है। सच्चाई बताऊं, है ना, अंदर की बात बिल, बताता हूँ, किसी बिल्कुल। को नहीं पता, हम्म। किसी को नहीं पापा पता, बुला रहे तेरे को। ओके। है ना। और इसमें सर ओके। आपने ये चीज बताया कि डिटैचमेंट हो गई किसी रिलेशनशिप में, तो जैसे मेरे हम्म। पास एक क्लाइंट्स हैं, कल सुबह वो उनके करण सर के हस्बैंड वाइफ पास का जाना डिवोर्स हो है। गया, बट हस्बैंड चाहते हैं कि मैं वाइफ के साथ रहूं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है इसके थ्रू? हाँ, क्योंकि पॉसिबल हो सकता मैं। है, लेकिन अगर वाइफ एकदम नहीं रहना चाहती है, एकदम हाँ हाँ। एकदम नहीं रहना चाहती है, मन बना ली है, तो ओके। फिर कुछ चीजें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, वो पेड हम्म। क्लास में बताता हूँ, उसके बाद ही, यहाँ नहीं बता सकते। एक्चुअली सर मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, वर्बल हम्म। हिप्नोसिस और नॉन वर्बल हिप्नोसिस दोनों यूज हम्म। करता हूँ। हम्म। उनके ऊपर एनर्जीज के ऊपर भी मैंने ट्रांसफर करके देखी हैं चीजें। बट यही हम्म। है, डिस्टेंस में चीजें उतनी ज्यादा फैक्टेबल नहीं होती हैं, बट एनर्जीज काम कर रही हैं। तो मैं एक ऐसी मोडालिटी में ही जाना चाहता हूँ जिससे कि वो केस को मैं 100% सक्सेस करूँ, क्योंकि वो केस यहाँ मेरे क्या लिए है भी ना सर, चैलेंज है। हाँ, यहाँ क्या है ना, आपको कुछ हाँ। विजुलाइज करने का या कुछ उसका जरूरत ही नहीं है। अमिता मैम ने हम्म। एक का बताया है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है कि इन्होंने 2 या 3 से ज्यादा हीलिंग किया है। वो थोड़ा होता है तो बता नहीं रही उस चीज को। ठीक। बिल्कुल और बिल्कुल सर, सबसे बिल्कुल। आसान सर, हीलिंग। मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोल रही थी, मैंने कहा पता नहीं, कई लोग होते हैं ना कि इतना नहीं ज्यादा नहीं नहीं, बोली जा वो रहे हैं, सारी इतना चीजें ज्यादा मुझे बोल रहे समझ हैं। में आ रही है। मैं खुद एक अकल्ट का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो का रीडर, अकल्ट साइंस में बहुत मेरा मतलब वो है। लेकिन एक कोई कोई केस सर ऐसा फंस हम भी जाता है जिसको हम नहीं कर पाते। सर हम भी रेकी मास्टर हैं, एंड प्लस एंजल हीलिंग को भी साथ में लेते हैं। सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। साथ में अच्छा लेके सुनिए, करते हैं, मगर हम अच्छा ज्यादा वो नहीं सुनिए बोलते। सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। अब इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। जी सर, मैं जी अनुभव बिल्कुल। कराता हूँ सभी को, ओके है ओके। ना, बाकी की चीजें बाद में, है ना। ओके सर। सारे लोग म्यूट कर लीजिए, सारे लोग म्यूट कर लीजिए। क्या होता है ना, जब हमें किसी चीज का, जैसे इन्होंने बोला कि रियल, इसके पीछे साइंस क्या है, अगर मुझे कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, तो जो मैं बोल दूंगा वही आपको मानना पड़ेगा, जो मैं बोल दूंगा वही आपको मानना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। ठीक। यहां हम ये बोल देते हैं कि सब कॉन्शियस की वजह से पेंडुलम हमारा जो है मूवमेंट करता है, सारी चीजें करता है। लेकिन आप जब हीलिंग करोगे ना, तो वो ऐसे ऐसे शेप बनाएगा, ऐसे ऐसे पैटर्न बनाएगा कि आप बोलोगे ये मेरे सबकॉन्शियस में था, ऐसा होता है। तंग आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि ऐसा होता भी है। तो आपके सबकॉन्शियस की वजह से हर चीज नहीं होता। यूनिवर्स है, यूनिवर्स की शक्तियां हैं, ऐसे ही नहीं मैंने इसके 3-4 लेवल, मतलब पावर लेवल ढूंढ लिए। अमिता मैम ने किसी का किया था स्पिरिट वाला, इनका बेचारी का सिर पकड़ लिया था। मैंने एक ही क्लास में बताया, आज तक कभी किसी क्लास में बताया हूँ। हाँ, 2 या 3 मिनट लगा था इनको, इनका स्पिरिट गया, ऐसे ही कुछ था ना। बहुत बुरा हाल हुआ था। 3 दिन लग गए थे मुझे उस बात से निकलने के लिए। इनका फोन आया कि सर कैसे करूं, समझ नहीं आया, फिर मैंने बताया इसको ऐसे ऐसे कीजिए। जिंदगी में तो पहली क्या, बार एंटिटी का वो हुआ था ना, तो ये सामना। होता है जब हम क्या करते हैं ना, कभी ऐसे उसको छेड़ जाते हैं ऊर्जा समझ करके। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को समझ लेते हैं ऊर्जा ही है, हर चीज ऊर्जा नहीं है। हमारा ऐसा मानना है ना, हर चीज ऊर्जा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर चीज ऊर्जा भी नहीं है। ठीक है, ऊर्जा से कह लो कि चैनलाइज होती है, मतलब चैनलाइज क्या होती है, ऊर्जा ग्रहण करती है, ऊर्जा छोड़ देती है। लेकिन स्पिरिट सिर्फ ऊर्जा नहीं होती, वो सर अलग एक ही बात और चीज है, बोल सकते हैं? आपसे भी एक पुरानी है। हाँ, एक बात और बोल सकते हैं? जी बोलिए। इस ऊर्जा में, पेंडुलम में, एक ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप मन से ही, जैसे आप मतलब सोच रहे हैं, सोचने से भी आप उस हाँ, काम को कर सकते हो।
मैंने हाँ किया हुआ वो काम, हाँ, वो ठीक है, तो मैंने हमें किया है। उसको उसको नहीं करना है। हाँ ठीक है। जी। हाँ चलिए। ठीक है सर। अब सारे लोग अपना अपना पेंडुलम अपने पास रखिए, अपना पेंडुलम अपने पास रखिए। वो जब आप पेड क्लास में आते हो तो मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से हाथों का प्याला बना लीजिए, है ना, और नीचे रख लीजिएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। अपना पेंडुलम अपने पास रखिएगा, हाथों का प्याला बना करके इस प्रकार करके अपने जांघों में रख लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव शरीर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव शरीर में नहीं होना चाहिए, तनाव में आपको नहीं आना है। ठीक है। उसके बाद मैं ब्रीथिंग कराऊंगा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक, सर तब ये मत एक सोचिएगा लास्ट कि जब भी। क्वेश्चन। सर एक लास्ट क्वेश्चन। क्या मैं लेट के इसे कर सकता हूँ? नहीं, बैठ के ही होगा? नहीं करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आप ऊर्जा बुला रहे हो, कम से कम रिस्पेक्ट दे दो उसको, है ना। नहीं नहीं, नहीं अगर कर और पा रहे हो शरीर आप, भारी है। अगर शरीर में शरीर दिक्कत है तो ठीक है, तो भी आप लेट के कीजिए। शरीर शरीर भारी है। हाँ तो फिर ठीक है, लेट के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग म्यूट रखिए, अभी सबको म्यूट रखो। अब सभी को ब्रीदिंग करने के बोलूंगा। जब इनहेल बोला सांसें अंदर, एक्सहेल बोला सांसें बाहर, होल्ड बोला सांसों को रोके रखना है, होल्ड बोला तो सांसों को रोके रखना है। कौन नहीं करेगा जब तेज ब्रीथिंग कराऊंगा? अभी तो नॉर्मल कराऊंगा, फिर धीरे से स्पीड बढ़ा दूंगा, बहुत तेज कराऊंगा। तो कौन नहीं करेगा? प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं करेंगी, जिनको सांस से संबंधित दिक्कत है वो नहीं करेंगे तेज ब्रीथिंग, बाकी नॉर्मल ब्रीथिंग वो करेंगे, नॉर्मल सांस अंदर बाहर वो करेंगे। तेज जब कराऊंगा तो वो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं पेंडुलम को आपको बोलूंगा कि इस प्रकार से हाथों का प्याला बना लीजिए, इस प्रकार से, और इस प्रकार से ढक लीजिए। इस प्रकार से हाथों का प्याला बनाया, उसके ऊपर पेंडुलम रखे और ऐसे ढक लीजिए, ऐसा बोलूंगा ना, तब आपको ऐसा रखना, ठीक, ऐसा रखे। फिर मैं बोलूंगा कि हे पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो, तो आप भी बोलोगे हे पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट। फिर आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कि हे पेंडुलम यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से कनेक्ट हो, तो फिर आप उस चीज को बोलोगे हे पेंडुलम यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से कनेक्ट हो। पेंडुलम को सबकॉन्शियस से यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से कनेक्ट करना होता है, तब हीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। उसके बाद अफर्मेशन देंगे, अफर्मेशन प्रेजेंट में रहेगा। और हाँ, जहां भी शरीर में दर्द है उस दर्द को आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए आपके सिर में दर्द है, तो क्या किए, यहाँ सामने लटका लिए, कितना, 4 से 6 इंच सामने सिर के। अगर सीने में दर्द है तो सीने के सामने इसको लटका लिए, ठीक। लेकिन अगर पीठ में दर्द हुआ तब कैसे करेंगे? तो भी सीने के सामने रखेंगे, यानी जहां पीठ में दर्द है उसी के ठीक सामने, लेकिन सीने के, समझ गए। कमर में दर्द है तो नाभि के नीचे, कमर के जहां दर्द है उसके ठीक सामने, यानी कि नाभि के नीचे, ठीक। घुटनों में दर्द है तो घुटनों के ऊपर रख लिए, ठीक। जांघों में दर्द है, जांघों में, पेट में दर्द है तो पेट में, उसके सामने। समझ गए? इतना सारी चीजें क्लियर है सभी की? अब सारे लोग आंखें बंद कीजिए, पेंडुलम को अपने हाथ, दोनों हाथ का प्याला बना के हाथ में जांघों में रखिए, और पेंडुलम को एक हाथ में रख लीजिए, रख लीजिए। आंखें बंद, हाथों का प्याला बनाइए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
Inhale, exhale, 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 inhale, होल्ड कीजिए। Exhale. रिपीट कीजिए 3 बार। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा मन बिल्कुल शांत। अपने पेंडुलम को अपने हाथों में रखिए। अपने हाथ में रखिए, ढकिए और बोलिए, हे पेंडुलम, मेरे सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो। यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से कनेक्ट हो। उपचारक शक्ति का मतलब हीलिंग एनर्जी। हे पेंडुलम, मेरे सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो। यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से कनेक्ट हो। हे पेंडुलम, मेरे सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो। यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से कनेक्ट। हे पेंडुलम, मेरे सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो। यूनिवर्स की दिव्य उपचारक शक्ति से। अब आपका पेंडुलम कनेक्ट हो गया है। किसी प्रकार की कोई विजुअलाइजेशन की आवश्यकता नहीं। खोलिए आंखों आंखें खोलिए, पेंडुलम को पकड़िए
जहां भी दर्द है उस अंग के सामने लटका लीजिए। जहां भी दर्द है उस अंग के सामने लटका लीजिए। अभी जो बेसिक तरीका है वही आप जान रहे हो। जब आप पेड क्लास में आओगे तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप हाथ को इस प्रकार के उठा के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ जब ऊपर रहता है तो दर्द होता है, नीचे रहता है तो दर्द नहीं होता। अभी बेसिक तरीका ही बता। जहां भी दर्द है वहां सामने रखे। अब बोलिए, हे पेंडुलम, मन में ना, हे पेंडुलम, यूनिवर्स के दिव्य शक्ति के उपचार से पेंडुलम को देखते रहिए। जिनका नहीं भी घूमेगा, कंपन करेगा, उनकी भी हीलिंग हो जाएगी। हे पेंडुलम, यूनिवर्स के दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग की हीलिंग करो। उस अंग का नाम ले लीजिएगा, उस बॉडी पार्ट का नाम ले लीजिएगा। हे पेंडुलम, यूनिवर्स के दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग की हीलिंग करो। इस अंग का दर्द समाप्त करो। हे पेंडुलम, यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग की हीलिंग करो। इस अंग का दर्द समाप्त करो। हे पेंडुलम, यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग की हीलिंग करो। इस अंग का दर्द समाप्त करो। हे पेंडुलम, यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से यानी दिव्य शक्ति की हीलिंग से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त करो। हे पेंडुलम, यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त करो। एक दो बार और बोलिए। पेंडुलम द्वारा, अब नया लाइन ना, पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो रहा है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो रहा है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो रहा है, मिट रहा है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो रहा है, मिट रहा है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो रहा है, मिट रहा है। अब नया अफर्मेशन, नया लाइन, बस 3 मिनट करना है, 2 मिनट हो चुका। पेंडुलम द्वारा, डेजी मैम नहीं कर पा रही है ना आप, तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ कोई बात है, हाँ आपके हाथ देख रहा हूँ दर्द हो रहा है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो गया। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो गया है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त हो गया है। पेंडुलम द्वारा यूनिवर्स की दिव्य शक्ति के उपचार से मेरे इस अंग का दर्द समाप्त। अब पेंडुलम को बोल दीजिए कि हे पेंडुलम, सारा उपचार हो गया। हे पेंडुलम, उपचार पूरा हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पेंडुलम, उपचार पूरा हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो करना चाहते हैं आगे कर सकते हैं। काफी तकलीफ है। यूनिवर्स को और पेंडुलम को थैंक यू बोल लीजिए। यूनिवर्स को, जो कर लिए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं किया करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं। 3 मिनट में फील तो हो गया हो कितना कम हुआ, ठीक। जिनका कम हुआ अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि हाँ मेरा कम हुआ। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कम हुआ, समाप्त हुआ। कम हुआ तो कितना हुआ, ठीक है। जो अनम्यूट करके नहीं बोल सकता भाई टाइप कर दीजिएगा। वैसे भी सर ये वीडियो कहीं अपलोड नहीं होगा जी। हाँ, नहीं थोड़ा सा रिलीफ हुआ है।
और पेंडुलम बहुत अच्छा घूमा है। वो भी बहुत ज्यादा फास्टली घूमा है क्लॉकवाइज। हाँ। और ये जो मेरे घुटनों में दर्द है सर, तो हम्म। ये जो हीलिंग है रोज कर सकते हैं सर? हाँ। हम्म। बस डेली कर इतना ही, सकते हैं। डेली कर सर सकते अगर हैं। पेंडुलम नहीं हो तो? पेंडुलम नहीं हो तो अंगूठी तो पता है ना। अंगूठी है आपका, गोल्ड की रिंग होगी, सिल्वर की रिंग होगी, तांबा पीतल का होगा, कुछ भी ले लीजिएगा, उससे कर लीजिएगा। ओके। ठीक है? बाकी अगर आप उसको क्लास में धागे आते में। हो, आप देखिए बताता हूँ साफ साफ, अगर आप लोग क्लास में आते हैं तो मैं बताता हूँ कि कौन सा पेंडुलम किस काम में आता है। जैसे मैं अभी कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कोई पिंक कलर का पेंडुलम रखा है, कोई ब्लैक कलर का रखा है, कोई ग्रीन कलर का रखा है। सारे पेंडुलम अलग अलग काम के हैं, है ना। सारे पेंडुलम दर्द हटाने के लिए नहीं होते, सारे पेंडुलम बीमारी हटाने के लिए नहीं होते, सबका अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर सिर्फ ऐसे ही आप खरीद लेते हो कुछ भी, तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। आप जिससे हीलिंग करोगे, अब समझो कि होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है हर बीमारी का, जैसे डॉक्टर होता है ना हर बीमारी का, तो हर रोग का पेंडुलम भी होता है। ठीक है, हर रोग का पेंडुलम भी होता है। अब ये भी नहीं है कि मैं आपको सीधे सीधे बोल दूं 10 पेंडुलम खरीद लो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 200 250 में पेंडुलम मिल जाते हैं। ठीक है, मैं अपने क्लास में बताता हूँ कि कौन सा पेंडुलम किस काम में आता है। ठीक, जिनके पास पेंडुलम नहीं है, जो नहीं भी खरीदना चाहते हो, लेकिन उनको भी एक थे पेंडुलम तो रिकमेंड करता हूँ, एक पीस तो पेंडुलम रिकमेंड करता ही हूँ कि कम से कम उस पेंडुलम को आप रखो। तो वो पेंडुलम हर किसी के पास होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। जो आप क्लास में आते हो तो मैं उसको बताता हूँ कि हाँ ये पेंडुलम आप कम से कम अपने पास रखो। सर मेरा यहाँ बहुत दर्द है, कैसे करूँ ये तो? इसे रखने से मेरा रख नहीं सकती। उठा नहीं पा रहे हो ना, वही बोल रहा हूँ। जब अगर आप हाँ। पेड क्लास में आओगी ना, तो इसको उठाने का झंझट खत्म हो जाएगा। इसके आप नीचे रखोगे ना, केवल नीचे, टेबल में हाथ है, टेबल में हाथ हाँ। रख लिए, इसको ऐसे रख लिए, अब तो भी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन कैसे करना है, कैसे करना है वो मैं आपको पेड क्लास में बताऊँ। हाथ उठा देखो, हाथ जैसे ही इसके ऊपर जाता है ना तो दर्द होता है। हाथ नीचे रहेगा, टेबल में आप सहारा लिए हो, ऐसे रख लो, तो भी हीलिंग हो जाएगा। ये हाथ इतना ही जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। कोई बात, कोई बात नहीं है, उठेगा। हीलिंग होगी तो उठेगा। एक स्टूडेंट है, उन्होंने अभी एक अर्थराइटिस के पेशेंट को हील किया है, हील कर रही है। उनका हाथ जो है ना, होता है ना, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा था। उन्होंने 3 दिन अपना किया, रेकी से दिया, ग्रैंड मास्टर रेकी, ग्रैंड मास्टर तो वो तो खैर एक्सपर्ट क्लास में है। उन्होंने रेकी का वो दिया, डाइकोमो सिंबल डाला, पेंडुलम से भी हीलिंग किया, जो लेवल लोअर लेवल उसका बोल रहा हूँ, तो उससे नहीं हुआ उनका। फिर जब एक्सपर्ट क्लास वाला जो बताया हूं ना, जो हाईएस्ट जो शक्ति है, उनको कॉल की वो, ठीक, उनको बुलाई, और जब हीलिंग दी, दूसरे दिन हाथ उनका उठ गया, सेकेंड डे हाथ उनका उठ गया। तो वो जो हाईएस्ट वाला पावर है ना, और वो बहुत स्ट्रांग है। और कुछ साफ साफ बोल रहा हूँ, कुछ भी विजुअलाइज करने का जरूरत नहीं है ना, कुछ भी विजुअलाइज करने का जरूरत नहीं। 1-2% अगर आप 5% भी अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होती है उसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। सर एक एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जैसे आपने एक्सेल इनहेल करवाया ना, वो सब हम्म। करके फिर हीलिंग करना पड़ेगा क्या हर हर बार, कि बस? 1 से 2 मिनट तो हीलिंग ब्रीथिंग करना है। क्यों? क्यों? बस। ध्यान ध्यान जो है ना आपका एक जगह आ जाए। और जब आप जो सांस रोकते हो, जो सांस रोकवाया मैं, है ना, 20 से 25 सेकंड, तो उसमें क्या होता है, हमारी ऊर्जा जो ऊपर उठती है। जब ऊपर ऊर्जा उठती है तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। जब ऊर्जा ऊपर आ जाती है तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप सांस रोके होगे तो यहाँ फील किए होगे ऊर्जा। जब अब उसके बाद जब आप बोलते हो तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो। तो आपको कोई आधा घंटा, जैसे अभी करवा, इतना करने का जरूरत नहीं है। 10 बार आप, है ना, टाइम है ना, अभी लंबा टाइम है, 23 तारीख से करके देखो ना। ठीक है, करके देखो ओके। कितना देरी सांस ले खींचना है आपको। आप 10 बार 11 बार कीजिएगा, सांस खींचिएगा। ठीक, खींचिएगा। फिर अंतिम सांस जो होगा उसको 20 सेकेंड से 25 सेकेंड मिनिमम रोकना है, ध्यान रखिएगा, मिनिमम रोकना है। और जो सांस भी नहीं खींच पा रहा है, रोक मतलब ले नहीं पा रहा है भाई, मुझे दोस्त मत दो, नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर आप सांस भी नहीं खींच पाते हो, इतना भी अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, दूसरों को स्वस्थ करने के लिए नहीं ले सकते हो, तो आपके लिए हीलिंग नहीं बना है ना। अगर आपको सांस लेने में भी है, बाकी लोग बोल रहा हूँ, फिर भी अपने पर मत लीजिए। अगर सांस लेने में भी समस्या है तो हीलिंग आपके लिए
नहीं है। ठीक? इससे इजी और सेफ हीलिंग दूसरा नहीं है। ठीक। अब कई लोगों को सांस में भी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है भाई। आपको बस ये प्रोसीजर है फॉलो, आप तो डायरेक्ट भी ऐसे करोगे ना, 5 बार भी इसको करोगे और इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, केवल भाव रखते हुए भी ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे भाव रखते हुए भी घुमाओगे तो भी हीलिंग हो जाती है। लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग नहीं है वो। पेंडुलम जब खुद घूमता है तो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद घूमता है और खुद रुकता है, वो हीलिंग होती है। यहाँ तो आप अपनी प्राण ऊर्जा भेज दोगे, जब खुद ही हिलाओगे ना तो अपनी प्राण ऊर्जा दे दोगे, तो दिक्कत होती है उस केस में। ठीक। जब यूनिवर्स हीलिंग करता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। जो क्रिस्टल यूज करेंगे वो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। जब आप डायरेक्ट इस प्रकार से हिलाओगे तो क्रिस्टल टूट जाएगा, और जब यूनिवर्स से कनेक्ट करके आप करोगे तो क्रिस्टल 1-1 साल चलेगा, टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उसे बिल्कुल सुरक्षित कर देता है क्रिस्टल को। और जब आप डायरेक्ट करोगे ना तो क्रिस्टल टूट जाता है। ठीक। तब समझ में आता है, ऐसे लोग नहीं समझ पाते। तो तब समझते हैं कि अच्छा, नहीं तो क्या लोग तर्क ही लगाते रहते हैं, अरे ये तो हम ऐसे ऐसे भी करो, इसमें भी हो जाएगा। लेकिन जब इन चीजों में उतरते हैं ना तब पता चलता। जैसे मैंने इसको कराया कि ऐसे हाथ किया आपने, तो देखो किसी का स्पीड बढ़ गया, किसी ने ऐसे किया तो दूसरा स्पीड बढ़ गया। तो हर कोई अलग ऊर्जा है। मेरे लिए जो बेस्ट है आपके लिए बेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो बेस्ट होता है उसको आपके ऊपर थोप देते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसा नहीं होता। हर किसी के लिए बेस्ट दूसरा होता है, और वे हमको ढूंढने आना चाहिए। कुछ भी बोलता हाँ दिव्यांजलि मैम। सर मुझे ये पूछना था कि जो डिस्टेंस हीलिंग होती है, हम्म। ठीक है, उसमें ये इसका यूज कैसे करेंगे? फोटो के साथ करेंगे या उसका नाम लेके करेंगे? इसमें तो ऐसा है ना मैम, फोटो नहीं भी रहेगा ना तो भी काम चल हम्म, जाएगा। कोई बिना नाम के भी, जैसे इस ग्रुप में कोई जुड़ा है मान के चलो, उसने नाम तक नहीं डाला, अपना नाम भी उल्टा पलटा डाला है। अभी पिछले ही क्लास में परसों ही प्रैक्टिकल कराया हूँ। विदाउट नाम के, विदाउट फेस के भी हीलिंग हो जाती है। ऊर्जा तो नहीं वहीं कैसे? जाती है जहां उसका जरूरत होता है। और आप अगर जिसको डिप्रेशन, हीलिंग भेज रहे हो हीलिंग उसको पहुंचता है, इसका एंजाइटी लेकिन और तरीका डिप्रेशन, पता होना चाहिए। जी। इसका इसका एंजाइटी और डिप्रेशन में भी ट्रीटमेंट होता है? हाँ, सबसे कैसे? मैं सबसे आसान इसी को मानता हूँ। कैसे करेंगे इसको? हाँ ये क्लास में बताऊंगा। पेड क्लास में। ठीक है, अभी थैंक यू केवल सर। दर्द का मैंने अभी केवल ये जो है ये डेमो क्लास ही है, इसको आप मानो केवल अनुभव के लिए हाँ है। नहीं, समझ गए, वो आप फीस स्ट्रक्चर भेजिएगा, फिर हम जैसे हाँ, ज्वाइन करना वो क्योंकि बता देंगे। हाँ वो तो डाल चुका हूँ, 1199 रुपये फीस है। 23 से है ना, मई से क्लास शुरू हो रहा है, 23 मई से। ओके। आपके पास समय भी है सोचने समझने का कि और भी लोगों के वेबिनार चल रहे हैं, आप उनके भी अटेंड कर सकते हो। अब उनको इच्छा लगे तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं इतना भरोसा रखता हूँ कि मुझसे अच्छा पेंडुलम डाउजिंग आपको कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। और अगर आप डाउजरिस्ट हो तो आप अपने पेंडुलम से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर डाउजरिस्ट तो पूछ के आते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली एक्चुअली पूछ के आते हैं। आपने अभी इंटरेक्ट किया था लोगों को, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। हम लोग ऑलरेडी रेकी कर रहे थे, तो हाँ पेंडो वाला हम लोगों ने किया हुआ है, तो प्रैक्टिकल हाँ हुआ था, इसलिए मैंने उसमें नहीं किया। आपने वो हाँ जो अफर्मेशन बोली वो मैंने भी किया। अफर्मेशन और हाँ ब्रीथिंग वाला जो था वो मैंने किया, जिसमें कि लास्ट में आपने बहुत फास्ट फास्ट बोला था, हम लोग की हाँ। ब्रीथ थी नोज के पास आ गई थी, मतलब जहां अंदर से आ रही थी वहां आती थी, लास्ट में हमारे पास नाक के यही है, पास से वो आ अंदर गई। नहीं गया। हाँ, अंदर नहीं गया, वो नाक के हाँ पास आ हाँ गया, वहीं पे हाँ। स्टॉप हो गया। नहीं ठीक है, कोई नहीं। हाँ धीरेन्द्र इसलिए सर। मैंने इंटरप्ट नहीं किया कि नहीं, जो चीज यहीं नहीं, पे है खत्म करो, तो ठीक है। हम, नहीं, आपका जो वो है उसके बाद हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक। हाँ धीरेन्द्र सर। थैंक यू। Sir, थैंक यू। what will be the duration of the lecture? ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे का हो। Around 2 hours. हाँ, कम से Maximum कम एक डेढ़ दो से 2 घंटे का। हाँ देखिए, चार दो क्लासेस होंगी ना, दो क्लासेस। एक तो 4 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा, एक 8 बजे से 9:30 बजे तक चलेगा। लेकिन वो क्लास तब तक चलेगा जब तक आप लोगों के सवाल रहेंगे। जैसे 1.5 घंटा मैं सिखाया, उसके बाद मैं तब तक बैठा हूँ जब तक आप लोगों के सवाल खत्म नहीं हो जाते, यानी उससे ऊपर वो क्लास जाएगा। ठीक, इस बात का वो रखिएगा कि अगर आप चाहो तो आप उसके जरिए आप बैठ करके पूछ सकते one more thing. हो। हाँ। Suppose I prefer 4 बजे का मैं क्लास प्रेफर करता हूँ, हम्म। ड्यू टू सम रीजन मैं अटेंड नहीं कर सकता, हाँ तो तो 8 उसके बजे आप कर बाद में लीजिए, जो सेशन 8 बजे रहेगा आप कर लीजिए। तो उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हाँ, 4 बजे आप दोनों क्लासेस में जुड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है दो क्लास का, कि देखिए मैं कुछ भी, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैं कभी भी बुक खोल करके नहीं पढ़ाता, कभी भी। मैं हमेशा ये डिसाइड करके आता हूँ कि आज मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी है। अगर मैं उसमें करूंगा ना तो मैं फिक्स बना लूंगा कि इससे ज्यादा मुझे नहीं सिखाना। ठीक, और उसी को फॉलो करूंगा, दोनों में एक ही चीज मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता मेरे क्लास में। मेरे क्लास में होता है कि इस क्लास में जो सिखा रहा हूँ
हो सकता है दूसरे क्लास में कुछ और भी आपको मिल जाए, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। आप जब अटेंड करोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा क्लास। और सर रिकॉर्डिंग दोनों क्लास की मिलेगी? हाँ, दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, सपोज आई दोनों आई क्लास की प्रिफर रिकॉर्डिंग रहेगी। आई प्रिफर 4 बजे का मैं क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, हम्म, और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगी? हाँ, दोनों मिलेगी। ओके। 4 बजे की भी तो मिलेगी, 8 बजे की मिलेगी, क्योंकि एक ही ग्रुप रहेगा, एक ही ग्रुप में दोनों क्लासेस के लिंक आएंगे, दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग आएगी ना, उसी ग्रुप में दोनों क्लासेस के लिंक आएंगे, दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग आएगी। तो आप दोनों क्लास को, आप चाहो तो दोनों क्लास ज्वाइन कर लो। अमिता मैम तो अभी कोई क्लास छोड़ ही नहीं रही थी, बस बीच में भी गायब हो गई थी। ये हर क्लास में होती हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पहचान रहा हूँ मैं। हो सकता है ये चेहरा तो आपको फिर से नजर आए। कई लोग होते हैं, ये हैं एक डॉक्टर साहब है हमारे महाराष्ट्र के, वो हर क्लास में रहते हैं। एक सीपी सर है, वो हर क्लास में रहते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट तो रिपीट करते ही रहते हैं सर कि आप नहीं कहाँ सर, कुछ से हो? मिल जाएगा। सर मैं, आप कहाँ से? अच्छा, मैंने इस क्लास में अपना परिचय नहीं दिया ना। मैं या मैं विशाल सिंह हूँ, मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। अंबिकापुर जो है शहर है, ठीक है, अंबिकापुर जो है वो शहर है, तो मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में शायद दे दिया था, वो ध्यान नहीं है मुझे, परिचय शायद दे दिया था। नेवर माइंड सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है हीलिंग से रिलेटेड? ठीक, इसके साथ साथ क्या मिलता है आपको? रिकॉर्डिंग, ठीक ना, जितना क्लास होगा सबका रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स रहेंगे, जो भी चार्ट रहेगा सारे चार्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक, चार्ट कैसे बनाना है और डाउजिंग कैसे करना है, आंसर कैसे लेना है, वो बताया जाए। क्यों? क्योंकि चार्ट तो 200 हो सकते हैं, अब 200 चार्ट तो सिखाऊंगा नहीं मैं आपको। आप मेन ये जान जाओ कि चार्ट बनता कैसे है, उसमें जवाब कैसे लेते हैं, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, जवाब कैसे लेना है। बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगती। पेंडुलम डाउजिंग में बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, और आप देखोगे अपना चार्ट बनाने में और प्रिंटेड चार्ट में क्या अंतर आता है, आप समझ जाओगे इस चीज को। फिर भी चार्ट तो भेजता ही हूँ। यहाँ तक कि आप ये भी जान सकते हो कि किसका क्या ग्रह है, उसे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कितना बड़ा पहनना चाहिए, सारी चीजें पेंडुलम ही आपको बता देगा। आपको कुछ भी अलग से जानने का जरूरत नहीं। कौन सा नंबर ठीक है, कब मेरे लिए लकी नंबर कौन सा है, किस नंबर का मोबाइल नंबर लूँ, सारी चीजें पेंडुलम ही बता देगा। आपको अलग से कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं। ये इतना पावरफुल कोर्स है। हाँ, अमरीश सर कुछ पूछना चाह रहे थे। अच्छा, धीरेन्द्र सर, आपका अच्छा कुछ पूछना है आपको? एक मिनट या रुकिए जी। तो सर आप चार्ट अभी जो बता रहे थे, वो डिफरेंट टाइप के चार्ट आप प्रोवाइड करेंगे? हाँ, वो ग्रुप में डालूंगा, पीडीएफ आपको निकाल लेना है और या उसका प्रिंट निकाल लेना है। हाँ, मैं ग्रुप में डालूंगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। और सर्टिफिकेट आप चाहो तो लगाओ, मैं बाकी बताऊंगा सर्टिफिकेट के फायदे और नुकसान दोनों चीजें। मैं सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा, लेकिन सर्टिफिकेट के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं उसके, ठीक ना, नुकसान भी है और फायदे भी हैं, वो बताऊंगा क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है। हाँ, अमरीश सर। आप मेरा ग्रैंडसन है, वो जी। इंजीनियरिंग करके और ट्रेनिंग पे है 6 महीने की। हाँ। तो ट्रेनिंग पूरी हो रही है। जिस समय कंपनी ने उनको लगाया था, तो ये हम्म। कहा था कि हम 20 से लेकर 30 लाख का पैकेज देंगे। हम्म। क्या मैं उसके लिए पेंडुलम से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वे उसको मैक्सिमम पैकेज मिले? हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि उसके यहाँ सिर्फ बहुत सारे लगे थे, अब सिर्फ 3-4 ही बच्चे बचे हैं जो कि ट्रेनिंग पे हैं, बाकी सब निकाल दिया है। नहीं नहीं, कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अपने जीवन में पहली बार मैंने पिछले क्लास के लिए हीलिंग किया था, पिछले क्लास के लिए हीलिंग किया था। और जितने लोगों का हीलिंग किया था, उतने ही लोग थे ग्रुप में, एक भी कम या ज्यादा नहीं था। जो डाउजरिस्ट हैं, जो पेंडुलम से डाउजिंग करते हैं, पूछ के देखो क्या मैंने पिछले क्लास के लिए हीलिंग किया था, और क्या जितने लोगों के लिए किया था उतने ही मेंबर ग्रुप में है, आप पूछ के देख सकते हैं। तो इतना एक्यूरेट ही आता है। ठीक। जो जानते हैं वो ये भी पूछ सकते हैं क्या मुझे इस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वही पूछे जिसका आंसर भाई सही आता है, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हाँ आता है तो आप आ जाइएगा, ना आता है तो मत आइएगा, ठीक है। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? क्या चीज? आवाज समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क इशू? हाँ, कोई और जिनको कुछ पूछना हो, फिर नहीं तो फिर क्या अपन क्लास को क्लोज करेंगे। चलिए, ठीक है।
क्लास को क्लोज करते हैं। मैं पेमेंट डिटेल अच्छा अभी क्लास में उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, ग्रुप में डाला हुआ तो ऐसे भी है, मैं दोबारा उसको डाल दूंगा। आप लोग जिनको भी जुड़ना होगा वो जुड़ सकते हैं। हाँ, जब आप लोग आओगे तो मैं प्रोग्रामिंग आपके पेट्रोल की करा दूंगा, वैसे तो मैं पहले ही करा देता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, जब आप लोग आओगे तो बेस्ट रहेगा। तो उसी समय आपके पेंडुलम की प्रोग्रामिंग करा दूंगा कि क्या यस होना चाहिए, क्या नो होना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, कैसे बेस्ट ढूंढा जाता है। ठीक है, चलिए, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, आगे आएंगे। ठीक है, चलिए, जय गुरुदेव। गुड नाइट सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हे नारायण। थैंक यू।